हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग आ गए थर्मोकेमिस्ट्री लेक्चर 18, है ना। ये देखिए आपके सामने कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है ना। बहुत बढ़िया डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि एकदम बहुत हायर लेवल पे पहुंच रहे हैं आप धीरे धीरे करके, और लास्ट पोजीशन पे भी पहुंच रहे हैं बेटे, है ना, थर्मोकेमिस्ट्री के। तो बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा है। इसके जस्ट पहले हमने आपको काफ़ी कुछ आइडिया दिया, फॉर्मूलेज वगैरह बात की, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का थोड़ा सा और फाइनल ब्रशअप दिया मैंने आपको, है ना, कि अगर उसमें रेजोनेंस एनर्जी इन्वॉल्व हो जाए तो कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे, वो सारी बातें हम लोगों ने की बेटे। ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं बेटा बॉन्ड एनर्जी। तो स्पेसिफिकली ये जो क्लास है दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी में क्या क्या हो सकता है, जैसे देखो मैंने यहाँ पर कंडेंसेशन भी लिखा है, मैंने यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी भी लिखा है ना। मैंने यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी भी लिखा है, यहाँ पर सब्लिमेशन भी हो सकता है, डिसोसिएशन भी हो सकता है, देयर आर बी सो मेनी केसेस। तो सोचो कि बॉन्ड एनर्जी में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो सकती हैं, और आईटी एडवांस में कितने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन जबरदस्त तरीके के बन सकते हैं वो देखेंगे यहाँ पर। ठीक है। तो उसके पहले शुरू करें। स्वैग से स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माय लवली प्यारे वेकेशन, लव यू ऑल। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, मस्त और जबरदस्त तरीके से। ओके बेटे, लेट्स रोल। तो अब बात आती बॉन्ड एनर्जी की, है ना। बॉन्ड एनर्जी क्या, सबसे पहले बेटा डिफाइन ही कर लेते हैं। अब एकदम प्योरली बॉन्ड एनर्जी पे आ गए। और देखिए अब देखो बेटा, मैंने इसके पहले वाली क्लासेस में आपको, इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको डीपीपी दे रखी है, उसको सॉल्व करो आप, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, चेक करना, है ना। और 2 डीपीपी आपके सामने आ चुकी हैं, और भी 1-2 आएंगी, और बढ़िया तरीके से करना है। और जेईई मेन और एडवांस के सारे क्वेश्चंस आपके सब कुछ हो जाएंगे। ठीक है। सो बॉन्ड एनर्जी को बेटा BE भी लिखते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में इस साइन से भी डिनोट करते हैं, जैसे मैं इसको प्रीफर करूंगा। ठीक है। अब देखो होता क्या, बॉन्ड एनर्जी का मतलब बेटा इसके नाम से चलते हैं, बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो समझो बेटा, है ना, बॉन्ड एनर्जी। तो अरे ओ बेटा जी, जरा बढ़िया से समझना है आपको बॉन्ड एनर्जी क्या होता है ना। सो बॉन्ड एनर्जी का मतलब बॉन्ड का एनर्जी, बॉन्ड के एनर्जी को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। और लेकिन बट कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड बहुत बढ़िया तरीके से, सारी टर्मिनोलॉजी आपको बता दूंगा बढ़िया तरीके से, टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड इन अ गैसियस स्टेट। इस चीज को जरूर ध्यान रखें, इन अ, इसको मैं कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इन अ गैसियस स्टेट इनटू इट्स गैसियस एटम। फिर से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी का कहानी लगी, इन अ गैसियस एटम इनटू इट्स गैसियस एटम्स, नॉट आयंस नहीं, किस बेटा, एटम्स में। ठीक है। इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी, हाँ लेकिन किस में होना चाहिए वो, है ना, पर्टिकुलर बॉन्ड इन गैसेस स्टेट में होना चाहिए। जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस के अंदर बॉन्ड है वो किस में होना चाहिए बेटा, है ना, गैसेस स्टेट में होना चाहिए। और उसको गैसेस स्टेट में तोड़ने में जो एनर्जी लगेगी दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो चूंकि एनर्जी रिक्वायर्ड है इसलिए जो बॉन्ड एनर्जी होगा बेटा ये, और एप्सिलॉन ये आपका, या फिर इसको डेल्टा H अगर हम बोलें, दैट विल बी पॉजिटिव। मतलब ये कैसा होगा, एंडो प्रोसेस होगा। कैसा होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड है सो दैट विल बी एंडो। ठीक है। फॉर एग्जांपल जरा समझते हैं, है ना, बढ़िया तरीके से बेटे, मस्त तरीके से इसके बढ़िया एग्जांपल, सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा बेटे, आप बढ़िया से बस देखते रहें। ठीक है। जैसे हमने कहा, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया, हमने कहा कि बेटा हमारे पास CH है, हालांकि CH इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, समझना बेटा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। CH गैस है, तो हमने देखो पहले ही गैस ले लिया। अब इसके 1 मोल सब्सटेंस लिया आपने। अब इसको तोड़ने के लिए देखो हमने इसको तोड़ा, यहाँ से देखो आपका 1 मोल बॉन्ड है, इसको तोड़ा। तो जब इसको तोड़ा तो आपको क्या मिला, C गैस मिला और प्लस H गैस मिला। अब इसका जो डेल्टा H होगा वो क्या होगा, बताओ बेटे, डेल्टा H होगा वो क्या होगा। तो डेल्टा H क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज्ड।
तो भैया इसका जो डेल्टा एच होगा बेटा समझना, इसको लॉजिक से हम आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। पहले तो आप इतना समझ लो, इसका जो डेल्टा एच होगा इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी, अभी मैं और डिटेल बताऊंगा, दैट विल बी एप्सिलॉन सी एच, ये होगा। ठीक है, ये दूसरी बात करें तो देखो आपने गैसियस को गैसेस में तोड़ दिया, फिर आपने कहा कि OH गैस है। अब आपने इसके 1 मोल को तोड़ा तो यहां से क्या मिलेगा, O गैस मिलेगा और प्लस बेटा H गैस मिलेगा। तो यहां पर जो इसका डेल्टा एच या डेल्टा एच नॉट होगा, दैट विल बी बॉन्ड एनर्जी, दैट विल बी डेल्टा एच क्या होगा, OH बॉन्ड के बीच का एनर्जी। आपने सपोज यहां पर जनरली बेटा ये जो देखो OH बॉन्ड आपको इंडिविजुअली मिलता नहीं है, CH बॉन्ड भी आपको इंडिविजुअली मिलता नहीं है, जस्ट मैं समझाना चाह रहा हूं। मान लो C डबल बॉन्ड C आपके पास कहीं पर है ना, आपने इसको तोड़ा, तो इसको तोड़ा तो आपको 2C गैस मिल जाएगा, नहीं मिलेगा बेटा बताओ। अब क्या इसका डेल्टा एच जो होगा, तो डबल बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि 1 मोल डबल बॉन्ड, ऐसे बोल सकते हो ना 1 मोल डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C। दिस इज लाइक दिस। ऐसे ही अगर आप 1 मोल ट्रिपल बॉन्ड की बात करो, मैंने 1 मोल सिंगल बॉन्ड तो नहीं बोला, मैंने 1 मोल बॉन्ड बोला, तो बॉन्ड ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। सपोज आपने कहा कि CN, तो मुझे लगता है कि आप डेफिनेशन आप समझ गए होगे, 1 मोल ट्रिपल बॉन्ड है ये, दिस इज लाइक दिस। इसको तोड़ दिया आपने पूरे ट्रिपल बॉन्ड को, तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि आपको यहाँ पर C गैस मिल जाएगा बेटे और N गैस मिल जाएगा, और इसका जो डेल्टा H होगा दैट विल बी बॉन्ड एनर्जी ऑफ, इसको और डिटेल में अभी इलेबोरेट करूंगा मैं आपको, पहले इतना समझो, है ना, ये इस तरह से हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, इनको तोड़ा तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ दैट विल बी दिस बॉन्ड एनर्जी, इनको तोड़ने में जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ दैट विल बी दिस बॉन्ड एनर्जी। अब बेटा होता क्या है, बट मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि बट क्या होता है जनरली, बट जनरली है ना, ये जो ऊपर वाले बॉन्ड है ना, बॉन्ड नहीं, क्या बॉन्ड नहीं, बॉन्ड है ना, CH या फिर अभी मैंने क्या लिया था, क्या बताओ बेटा, C डबल OH लिया था, ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते नहीं है। आपने देखा है क्या, नहीं आपने देखा होगा CH3 CH2 OH, आपने देखा होगा है ना, CH3 CH2 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 CH3, कुछ इस तरह से। ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऐसे, है ना, ये किसी न किसी कंपाउंड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे C डबल बॉन्ड C इंडिविजुअली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, जैसे कि आप C ट्रिपल बॉन्ड N ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जनरली ये बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड्स है ना, हमें फ्री स्टेट या इंडिविजुअली नहीं मिलते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं। ये इंग्लिश में लिख रहा हूं, बात समझना। मिलते हैं क्या बेटा, नहीं मिलते हैं ना, किसी न किसी कंपाउंड के अंदर मिलते हैं, ये मिलते हैं, है ना, एक्सेप्ट समवन, है ना, कुछ को छोड़कर, एक्सेप्ट समवन। अब वो कौन से हैं जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, तो फ्री स्टेट में जो मिलते हैं वो आपको दिखाते हैं, और वहां से आपको कॉन्सेप्ट को और तगड़े से, जैसे कि अगर हम बात करें H2, तो बताओ H2 गैस आपको इंडिविजुअली फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फ्री स्टेट में मिलता है, बिल्कुल मिलता है भाई, किसने बोला नहीं मिलता है। क्या O2 गैस आपको मिलता है फ्री स्टेट में, यस बिल्कुल मिलता है। क्या आपको Cl2 गैस आपको फ्री स्टेट में मिलता है, यस बिल्कुल मिलता है। क्या आपको Br2 लिक्विड मिलता है, यस बिल्कुल मिलता है। तो ये एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, फ्री गैसियस स्टेट। गैसियस की ही बात होगी, अगर गैसियस में नहीं है तो पहले गैस में लाएंगे, तब हम बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे, ध्यान रखना। अब बोल सकते हो सर Br2 लिक्विड मिलता है, अरे हाँ, तो Br2, तो क्या हम Br2 लिक्विड का बॉन्ड एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते हैं? यस बेटा, मैंने कहा बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं, बट उस Br2 का बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करने के लिए उस Br2 लिक्विड को पहले Br2 गैस में लाना होगा, देन वी कैन डिफाइन बॉन्ड एनर्जी। अब लोग सर आयोडीन I2 जो है वो भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सॉलिड में होता है, तो सर क्या उसका बॉन्ड एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते? यस बिल्कुल कर सकते। किसने बोला नहीं कर सकते? किसने बोला नहीं कर सकते? एकदम कर सकते हो, बट उस I2 सॉलिड को आप पहले I2 गैस में लाओगे, देन ओनली यू कैन डिफाइन द बॉन्ड एनर्जी। तो अब शायद बात समझ गए होगे आपको, एग्जिस्टिंग फ्री स्टेट। चलिए अब एक एक करके थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा कलर मैं चेंज करूंगा बेटा इसका, अगर आपको कोई कष्ट ना हो तो आपको तो कष्ट होगा नहीं, बिल्कुल मुझे पता है अच्छे से। अब आगे बात करेंगे हम लोग, जैसे पहले एग्जाम्पल हम ले यहाँ पर H2 की बात करें। H2 को बेटा क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि HH, अगर आप समझो तो H2 को हम HH लिख सकते हैं, है ना। चलो ऐसे कर लें, अच्छा H2 गैस, उसके आगे इस स्टाइल में ऐसे लिखते हैं HH गैस, ये देखो फ्री स्टेट में मिलता है, और ये 2H। अच्छा बेटा ये H2 नेचुरली अकरिंग फॉर्म है, एलिमेंटल स्टेट में है, तो आप ये बता सकते हो ना, इसका जो डेल HF नॉट ऑफ H2 होगा, एज्यूम्ड टू बी जीरो, जीरो नहीं होता, एज्यूम्ड टू बी जीरो बोल सकते हैं ना, हमने ये पहले ही बताया आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन में। अच्छा, किसी भी रिएक्शन के लिए अगर आप डेल एच की बात करो, जैसे मैंने आपको बताया था बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में डेल एच क्या होता है, जरा देखना बेटा यहाँ पर डेल एच नॉट।
उसके बाद सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में प्रूव करके दिखाऊंगा। पहले तो आप ये समझ लो, वो होता है बेटा सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और अगर फॉर्मेशन के बारे में बात करो तो फॉर्मेशन किसका करते हो, प्रोडक्ट का करते हो। अब बॉन्ड एनर्जी में कैसे याद रख सकते हो बेटा, पहले बॉन्ड को तोड़ोगे ना तब तो बनेगा ना नया बॉन्ड, तो टूटेगा, इसलिए रिएक्टेंट। टूटेगा कौन, पहले रिएक्टेंट। अब फॉर्मेशन का मतलब बनना, कौन बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। सो डेल एच एफ नॉट है ना ऑफ समेशन ऑफ डेल एच एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल एच एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है। अब अगर इस कॉन्सेप्ट को लगाएं तो देखो एक एक चीज को बेटा बढ़िया तगड़े से समझना, तो देखो क्या होगा, सुनना बेटा। तो इसका जो डेल एच नॉट होना चाहिए, एक एक चीज को समझना बढ़िया तगड़े से। अगर आपने इन सारी चीज़ों को बहुत बढ़िया से समझ लिया ना, रिले में मतलब मजा आ जाएगी, दिल खुश हो जाएगा आपको। बेटा बताओ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही तो है ना बेटा रिएक्टेंट बॉन्ड एनर्जी। सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच, ये हो गया रिएक्टेंट, और तो है नहीं। चलिए माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, भैया यहाँ पर एच और एच के बीच कोई बॉन्ड ही नहीं है तो फ्री हो गया, तो इसका मतलब ये जीरो हो गया, छोड़ दे, माइनस जीरो इज इक्वल्स टू, आगे बढ़ो। अब फॉर्मेशन वाला भी लगा, तो प्रोडक्ट, तो बेटा 2 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ एच गैस। एच गैस आपका मोस्ट नेचुरली अकरेंस नहीं है इसका, बात समझ रहे हो। H2 गैस पाया जाता है नेचर में, तो जो नेचर में जो एलिमेंटल स्टेट जो नेचर में पाया जाता है सबसे ज्यादा, है ना, जो नेचुरली अकरिंग होता है उसका जो है डेल एच एफ नॉट स्टैंडर्ड जीरो होता है। बेटा इसका H नहीं पाया जाता, इसका जीरो नहीं होगा। माइनस आप क्या लिखोगे, देखो हो गया प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट तो H2 है ना ये, तो सो डेल एच एफ नॉट ऑफ H2, और इसका क्या होगा, दैट विल बी एज्यूम टू बी जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। सो यहाँ से जो डेल एच नॉट इसका आया, जरा देखो एक एक बढ़िया चीज़ें बढ़िया तरीके से एनालाइज करो, और इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ एच गैस। और बेटा मुझे एक चीज़ बताओ, देखो हर चीज़ को बेटा सही से ध्यान देना। क्या यहाँ से हम अगर बॉन्ड एनर्जी इसका, अगर हम इसका डेल एच एफ नॉट ऑफ एच गैस निकालना है, तो बेटा अगर इसका बॉन्ड एनर्जी दिया है एच का, तो बेटा अगर हम इसको सिंपल 2 से डिवाइड कर दें, तो बेटा बताओ क्या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच गैस आ जाएगा। ये लीजिए जरा ध्यान रखना इस चीज़ का, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने बेटा। आप इंजॉय करो ना, देखो आप देखो बेटा फंसते कब हो, क्वेश्चन आपसे होते कब नहीं, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। लेकिन जब आपके कॉन्सेप्ट तगड़े से क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी कहीं पर किसी भी एंगल में। तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ जाती है बेटे, क्लियर हो जाती है। अच्छा यहीं पर ये जो चीज़ हो रही है, इसमें आप बेटा कर क्या रहे हो एक्चुअली में, जरा ध्यान से देखो। जो H2 गैस था यहाँ पर, यहीं पर आप समझ लो, और ये 2H गैस में टूट गया, तो बेटा क्या ये डिसोसिएट हो रहा है। तो यहां पर जो इसका डेल्टा H नॉट है, क्या हम H2 को तोड़ रहे हो ना बेटा, तो क्या डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2 होगा, ये भी तो लिख सकते हो। सो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू डेल्टा H नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2 गैस। अब सोच लो बेटे आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देख लीजिए आप ध्यान से। तो बताओ कैसी भी जहां पर जैसी जरूरत पड़ेगी, इसको हम डिसोसिएशन नहीं बोल सकते, इसको बॉन्ड एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन से रिलेट कर सकते हैं। बेटा बताओ कैसे भी जैसे भी जरूरत पड़ेगी, क्या हम पूरा पूरा कॉन्सेप्ट एकदम तगड़े से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, आप बताओ। चलो थोड़ा पानी हो जाए। मुझे लगता है कि ये पहला एग्जाम्पल आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए और दूसरा एग्जाम्पल की लाइन लगा देंगे बेटे। देखिए जरा दूसरा एग्जाम्पल, हमने कहा कि सपोज बेटा हमारे पास है, समझ में आ रहा है ना बेटा जी, है ना, O2 गैस है, O2 गैस। अच्छा चलो इसको पहले तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे अगर हम, तो बेटा क्या 2O गैस हो जाएगा क्या। पहले मुझे बताओ बेटा, इसका जो डेल H नॉट है, क्या आप O2 को तोड़ रहे हो क्या, डिसोसिएट कर रहे हो क्या। यस, सो दिस विल बी डेल H नॉट डिसोसिएशन ऑफ O2 गैस। नहीं होगा क्या बेटा। और आगे देखें क्या क्या हो सकता है, ये क्या क्या नहीं हो सकता है। अच्छा अब यहां पर इसके पहले जो मैंने आपको बताया था, एक चीज और ध्यान रखो बेटा, ये जो फॉर्मूला लिखा था मैंने, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये कैसे आया है ना, ऐसे मत मान लेना आप, इसको हम अभी प्रूव करके दिखाएंगे अभी आपको आगे, हाउ दिस फॉर्मूला इज है ना डिराइव्ड, तो इसको भी बताएंगे आपको, इसलिए टेंशन नहीं लेना, बढ़िया से देखो ये आ गया। चलो अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, और करके लिखते हैं O डबल बॉन्ड O गैस, ये नेचुरली पाया जाता है। अच्छा बेटा अच्छी बताओ, ये अगर हम O2 है तो O2 तो नेचुरली पाया जाता है, एलिमेंटल फॉर्म में है, मतलब होमोफॉर्म में है, तो इसका जो डेल एच एफ नॉट O2 होगा, क्या बेटा वो जीरो होगा O2 गैस का।
यस जीरो। लेकिन क्या ओ गैस का डेल एच एफ नॉट जीरो होगा? नहीं होगा। जीरो किसका होता है? जो नेचुरली अकरिंग होता है। नेचुरली अकरिंग ये नहीं है ना, ये एलिमेंट है ना, या है ना, समझ रहे हो, इसलिए। बट डेल एच एफ नॉट ऑफ ओ गैस विल नॉट बी जीरो। इस बात को क्लियर समझ रहे हो ना, जो नेचुरली, ये चीज मैं आपको बहुत डिटेल में हीट ऑफ फॉर्मेशन में बता चुका हूं, इसलिए गड़बड़ मत करना बिल्कुल भी, वो सब चीजें अब लगेंगी अब यहां पर। सो 2O गैस में चला गया ये। अब बेटा मुझे बताओ, इसका डेल एच नॉट में सीधे सीधे लिखता जाऊं अगर, तो कितने फॉर्म में लिख सकते हैं? क्या हम सबसे पहले इसको डेल एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ O2 बोल सकते हैं क्या? अरे भाई साहब गजब है। इज इक्वल्स टू क्या बॉन्ड एनर्जी वाले फॉर्म में? तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। सो बेटा बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, देखो ये रिएक्टेंट है, ये टूटेगा ऐसे, और बेटा बताओ ये यहाँ पर तो कुछ कोई बॉन्ड है नहीं, तो बस इतना ही हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, माइनस जीरो लिख लो अब, और इक्वल्स टू जीरो हटाओ। अब समझो, अब बताओ डेल एच एफ नॉट की बात करें। सो डेल एच एफ नॉट ऑफ क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सो 2 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ O गैस, दैट विल नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, माइनस डेल एच एफ नॉट ऑफ व्हाट बेटा? O2 गैस। मतलब कैसे जैसे चाहो वैसे लिंक करो। दिस इज एज्यूम टू बी जीरो, मैं फिर से बोलूंगा जीरो नहीं, एज्यूम टू बी जीरो होता है। सो डेल एच नॉट फॉर दिस रिएक्शन विल बी डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ O2। बेटा कहानी समझ में आ रही है क्या? ये लीजिए बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O इज इक्वल्स टू 2 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ O गैस, ये लीजिए। और चाहो तो बेटा आप यहाँ से इसका डेल एच एफ नॉट को ऐसे लिख सकते हो क्या? जरा देखो, O गैस को या तो आप इसके बराबर कर दो, सो डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, या फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। जैसा देश वैसा भेस, वैसा काम करना जैसा। तो देखो छोटे छोटे एग्जांपल से बहुत बारीक बारीक चीजें आपके सामने रख रहा हूं, और ये तो बेटा शुरुआत है, अभी देखो आगे क्या होता है। खतरनाक चीजें समझाऊंगा बेटा, और मैं बताऊंगा बेटा आपको, बता रहा हूं यूट्यूब में ये चीज, हालांकि मैं सारी चीज़ें बहुत यूनिक और स्पेशल रखना चाहता हूं, और ये चीज़ें बहुत खतरनाक होगी जो शायद ही आपको मिले एकदम डिटेल्ड और बहुत अच्छे तरीके से। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, हर एक चीज़ जो मैं ला रहा हूं आपके सामने बेटा बहुत सही तरीके से रखने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, है ना, जैसे हमने कहा कि बेटा हमारे पास है Cl2। अभी आपको लॉजिक समझाते हैं, देखिएगा तो जरा। जैसे हमने थर्ड एग्जाम्पल लिया बेटे, Cl2 का लिया, Cl2 गैस, तो ये नेचुरल एकल फॉर्म है बेटा Cl2 का, ठीक है। इसको तोड़ लो आप, तोड़ लिया अगर आपको, तो 2Cl गैस बन गया, 2Cl गैस बन गया। नाउ अब इसका डेल एच नॉट जो होगा बेटा, क्या सीधे ये भी यहाँ पर Cl2 का भी डिसोसिएशन हो रहा है, तो डेल एच नॉट ऑफ Cl2, डिसोसिएशन ऑफ Cl2, राइट। चलिए अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या बेटे आप, Cl। अब अगर आप चाहो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, ये गैस है और ये आपका 2Cl गैस है ना। ये सब चीजें आप ओरल करोगे, है ना। अब इसका डेल एच नॉट कहाँ से होगा, शुरू करो। तो सबसे पहले बेटा इसका डेल एच नॉट Cl2 लिख दें, डिसोसिएशन ऑफ Cl2। कहीं जगह पर डिसोसिएशन या एटमाइजेशन भी लिखा हुआ है, इसलिए गड़बड़ मत करना, है ना। कहीं पर डिसोसिएशन की जगह पर एटमाइजेशन क्यों लिखा? क्योंकि Cl2 से Cl एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो कहीं पर एटमाइजेशन भी लिखा हुआ। ओके नाउ अब बेटा ये क्या होगा, देखो बताओ। सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, तो रिएक्टेंट क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl ही तो है यहाँ पर, और इसका कोई बॉन्ड तो है नहीं, तो जीरो होगा इसका बॉन्ड। जब बॉन्ड ही नहीं तो उसका एनर्जी जीरो, इज इक्वल्स टू क्या होगा बेटा बताओ? फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सो 2 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ Cl गैस। अब फिर से वही बात है बेटे, ये तो जीरो होगा नहीं, माइनस अब ये Cl2 है, सो डेल एच एफ नॉट ऑफ Cl2 बेटे गैस, चूंकि नेचुरली अकरिंग फॉर्म है, एलिमेंटल फॉर्म है ना, मतलब Cl के साथ कंबाइन हो रहा है, फ्री स्टेट बोलते हैं इसको, तो फ्री स्टेट है ना, इसलिए इसका एज्यूम टू भी जीरो होगा। हटा दोगे इसको तो यहाँ से आपका ये वाला फॉर्मेट आ जाएगा, डेल एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ। और ये बहुत बारीक चीज़ें पहले बता दूं मैं आपको, फिर देखना जब आप क्वेश्चन करोगे ना बेटा तगड़े से, तो आपको कहीं पर कोई कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि जब आपको हर चीज़ बेटा पता होगा ना मीनिंग, तो दिक्कत कहाँ पे। अब जैसे यहीं पर अगर आप डेल एच एफ नॉट ऑफ Cl गैस को लिखना चाहो तो बेटा क्या लिख सकते हो? डेल एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ Cl2। ये बहुत छोटी चीज़ लग रही होगी, बहुत सिंपल लग रही होगी, क्योंकि आपको पता है, बट जिनको नहीं पता होता है वो क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि भैया कैसे क्या दिया है, डिसोसिएशन पूछ रहा है, बॉन्ड एनर्जी, अब कैसे करें, क्या करें, अरे तो बहुत गड़बड़ हो गया। देखो ये 2 से इधर डिवाइड, सामने इक्वल कर लिया इसको, तो मुझे लगता है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी बेटे। Cl2 का भी हो गया, O2 का भी हो गया, है ना। चलो अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। सपोज हमने कहा बेटा हमारे पास CH4 है, CH4 गैस है, CH4 गैस है। चलिए देखिए अब ये CH4 गैस जो है ये टूटा तो क्या देगा? C गैस देगा। अब ये CH4 तो एग्जिस्ट करता है बेटे, बट ये एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, फ्री स्टेट तो है, ये कंपाउंड है ये, तो कंपाउंड का डेल एच एफ नॉट जीरो थोड़ी होता है। किसका जीरो होता है ये बता चुका हूँ मैं, छोड़ो अब इस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो C गैस प्लस बेटा यहाँ पर 4H गैस हो जाएगा। चलो नाउ अब इसको कैसे लिखें?
तो क्या बेटा इस डेल एच नॉट को हम ऐसे, अच्छा हो तो इसका पहले स्ट्रक्चर बना लो, कैसे बनेगा जरा देखो बेटा, ये ई स्टाइल में बनाओ, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, कितने बॉन्ड टूटेंगे बेटा बताओ, और ये इसको ऐसे ई स्टाइल में इसको लिख लो, सब ई स्टाइल में चलता है बेटे, बिना ई स्टाइल के कुछ पॉसिबल ही नहीं है आज की डेट में। चलिए इसका डेल एच नॉट क्या होगा, चलो पहले बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में लिखें बेटे। तो बॉन्ड एनर्जी कितने सी एच, तो एक टूटा सी एच, दूसरा सी एच, तीसरा सी एच, चौथा सी एच, तो 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ सी एच, ये लीजिए, यहाँ पर कोई बॉन्ड है नहीं, हो गया काम। फिर फॉर्मेशन का फॉर्मूला लगा लो, तो पहले क्या प्रोडक्ट, सो डेल एच एफ नॉट ऑफ सी गैस, बहुत बढ़िया, तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है। 4 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ एच गैस, ये भी बहुत अच्छी बात हो जाती है। माइनस सी एच फोर है, डेल एच एफ नॉट ऑफ सी एच फोर, अब सी एच फोर का थोड़ी जीरो होगा, अब यहाँ से जो जैसा रिक्वायरमेंट है, जैसा देश वैसा भेष, आप वैसा काम करो बेटे, आप आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हो। चलिए और एक एग्जाम्पल लें, अगर हमने कहा कि सपोज बेटा हमारे पास है नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ की फिफ्थ एग्जाम्पल ये हमारे पास है, फिफ्थ एग्जाम्पल। हमने कहा कि बेटा हमारे पास CH3OH है, ठीक है, इसको हम पहले गैस में ले आए, सपोज ये गैसेस फॉर्म में, ठीक है, लिक्विड में था, हम उसको वेपराइज करके गैस में ले आए, तो गैस की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ पर इसको अगर हम तोड़ें CH3OH गैस को, तो हमेशा गैस के लिए डिफाइन होगा, अगर गैस नहीं तो पहले गैस में लाना होगा, अभी हम आगे बात करेंगे। तो बेटा यहाँ पर बताओ क्या होगा, आपको एक कार्बन गैस मिल जाएगा, आपको 4 हाइड्रोजन गैस मिल जाएंगे, और एक आपको ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा, और करके आप ऐसे लिख सकते हो, देखो है ना, एक हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर O और यहाँ पर एक H, और कुछ इस तरह से C गैस प्लस 4 हाइड्रोजन, देखो आपको नज़र आ रहे होंगे, और प्लस एक ऑक्सीजन नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखिए। अब इसका जो डेल एच नॉट लिखेंगे बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट में तो जीरो आएगा, देखो एक CH, दूसरा CH, तीसरा CH, 3 CH हो गए, सो 3 इंटू CH। बोलो बेटा कहानी क्लियर है एकदम। और अगर हम अगली बात करें तो देखो एक CO है, देखो एक CO बॉन्ड है, तो प्लस 1 CO बॉन्ड, प्लस एक आपका OH बॉन्ड है, ये देखिए OH बॉन्ड, तो ये OH हो गया, ये अब इधर तो कोई बॉन्ड है नहीं, तो छोड़ दो इसको, और माइनस आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसको बताओ बेटा, डेल एच एफ नॉट ऑफ, सॉरी माइनस जीरो हो गया, अब माइनस तो ये सबका जीरो हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसको फॉर्मेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, सो डेल एच एफ नॉट ऑफ सी गैस प्लस 4 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ, अब जैसे जैसे बेटा जरूरत हो, H गैस प्लस 1 इंटू डेल एच एफ नॉट ऑफ O गैस माइनस डेल एच एफ नॉट ऑफ CH3OH, ये देखिए आपके सामने, क्लियर है। और क्या स्टेट होगा क्या नहीं होगा, हर चीज़ हम और भी बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटे, है ना। तो अब उसके पहले बेटा आप सुनो जरा ध्यान से, कैसे एक्चुअली में जो हमने फॉर्मूला, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ पहले, जो हमने अब थोड़ा कॉन्सेप्ट में पहले चलते हैं, जरा देखिए, जो मैंने आपको फॉर्मूला बेटा अभी बताया, यस देखिए, हमने जो बेटा आपको फॉर्मूला बताया अभी, क्या बताया कि जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो क्या होता है, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये कैसे आया, थोड़ा सा ये समझे, सॉरी डेल्टा एच ये होता है बेटा किसी भी रिएक्शन का, अभी हमने आपको बताया, बट हाउ, कैसे आया। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, मान लो हमने कहा, एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, मान लो बेटा हमने इसको कहा कि ये एक सब्सटेंस है, इसको मैंने 10 जूल एनर्जी दी और इससे निकल गई 5 जूल, तो क्या बेटा ये रिक्वायर्ड है जो आपने इसको दिया है, क्या ये बेटा रिलीज्ड है। अब मैं अगर आपसे इससे पूछूं, सिंपल पूछूं कि भैया इसका डेल एच क्या होगा, तो आप सीधे बोलोगे ना कि भैया कितना जूल आपने दिया था, 10 जूल दिया था, और कितना निकल गया बेटा, 5 जूल निकल गया, तो बेटा बताओ 5 जूल, अगर हम बात करें यही होगा। ऐसे बोल सकते कि नहीं बोल सकते, या आप साइन के साथ रख सकते हो, जो भी ऐसा सच है, 10 जूल दिया,
ये इतना निकल गया, है ना, ऐसे ही लिख लो। तो इसने 10 जूल लिया बेटे और 5 जूल निकल गया, तो हमेशा क्या होगा, जितना दिया और जितना निकल गया उसका डिफरेंस ही तो डेल एच होता है। यानी डेल एच हमेशा क्या होगा, डेल एच जो होगा बेटा, क्या वो हमेशा डेल एच मतलब एनर्जी या हीट और एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस हीट एनर्जी रिलीज्ड, इसको आप मॉड का साइन लगा सकते हो यहाँ पे। अब मान लो रिक्वायर्ड ज्यादा है और रिलीज कम है तो पॉजिटिव आ जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। मान लो रिक्वायर्ड कम है, रिलीज ज्यादा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉड लगा कि हम ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये तो बहुत सिंपल लॉजिक के थ्रू हम लोग बात कर रहे हैं बेटे। अब इसी चीज को हम आपको समझाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से बेटा। अब जरा ध्यान देना और बहुत बढ़िया से समझना। उसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी बताएंगे आपको हम, और उसके बेसिस पे फिर आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं वो सब बढ़िया से बेटे समझनी होगी और मजेदार क्वेश्चंस को सॉल्व करके आगे बात करनी होगी। तो जरा देखिए ध्यान से कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि ये फॉर्मूला तो बेटा एकदम यूनिक है। ये तो है ना, जो भी चीजें आएंगी यहीं से आएंगी कि नहीं आएंगी, इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला बेसिकली आया कहां से। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमने कहा बेटा हमारे पास है C3H8 गैस है और प्लस बेटा हमारे पास H2 गैस है, हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं हम इसका, और हमारे पास बना C2H6 गैस, जरा देखिए ध्यान से, और प्लस बेटा हमारे पास आया CH4 गैस। ठीक, ये इसका कुछ डेल एच होगा या डेल एच नॉट होगा, वो देखेंगे अभी क्या होगा। डेल एच बोल या डेल एच नॉट जो भी है सच। ठीक है, एक काम करें, इसको हम बेटा क्या करें, स्ट्रक्चर बना के देख लें और कलर चेंज करें। अब बेटा एकदम गौर से बढ़िया थोड़ा देर आराम से देखिएगा। C3H8 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो C3H8 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं बेटे, तो स्ट्रक्चर अगर हम यहीं पर इसको ब्रैकेट में बना के दिखा लें तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। C3H8 देखो, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा, फिर यहाँ पर CH3 CH2। देखो बेटा सही है, देखो चेक कर लो बेटे, ये देखो यही होगा इसका स्ट्रक्चर C3H8, 3 कार्बन और ये 8 होगा, और प्लस इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो HH होगा। चलो इसका स्ट्रक्चर बनाए C2H6 का, तो बेटे क्या होगा, C और यहाँ पर H, यहाँ पर H, C2H6 है, यहाँ पर H होगा, C H H H, बढ़िया से देखना बेटा, और प्लस बेटा CH4, C और H4। थोड़ा सा बढ़िया से टाइम लेके समझो इस बात को, बहुत मजा आएगी आपको, सच बता रहा हूँ बेटे। अब एक चीज बताओ, किसी भी रिएक्शन को बेटा आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो आपको बॉन्ड को तोड़ना होगा। सबसे पहले तो गैसेस रिक्वायर्ड है, तो बेटा क्या सभी गैसेस फॉर्म में है? सबसे पहले चेक करो, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अरे वाह, चलो पहला रिक्वायरमेंट तुम्हारा फुलफिल नहीं होगा तो आगे उस बात को भी समझेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, जितने भी रिएक्टेंट पार्ट, ये सारा का सारा आपको रिएक्टेंट दिख रहा है ना बेटे, तो बताओ इन सबके बॉन्ड को तोड़ना होगा ना, तो इसका मतलब इन सबके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा क्या एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, और ये बॉन्ड टूटेंगे, उसके बाद ये सारे के सारे जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं सब बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और जब कभी बॉन्ड बनते हैं, फॉर्म होते हैं, तो बेटा एनर्जी रिलीज होता है कि नहीं होता है, एनर्जी रिलीज्ड। समझो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट बेटा हम बताने जा रहे हैं। देखो सीधे फॉर्मूला लगा लेना और वो कर लेना बेटा, वो बात अलग होती है। अब लॉजिक को समझो और एंजॉय करो बेटा, और फिर क्वेश्चन देखो कैसे फटाफट चुटकी में सॉल्व करोगे आप। इसमें अभी रेजोनेंस एनर्जी घुसाएंगे, अब इसमें सब्लिमेशन घुसाएंगे, अब इसमें वेपोराइजेशन घुसाएंगे, अब इसमें कंडेंसेशन घुसाएंगे। अरे बेटा देखते तो जाओ क्या क्या होगा इसमें। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या बॉन्ड को तोड़ना है, कौन कौन से बॉन्ड को तोड़ने हैं, जरा ये देखें। क्या ब्रैकेट में लिख दो बेटा कौन कौन से बॉन्ड को तोड़ने हैं, देख लो। तो इसका मतलब इसमें बेटा देखो कितने CH, 1 2 3 CH, 4 5 6 7 8 CH टूट रहे हैं क्या, तो एनर्जी रिक्वायर्ड बेटा यहाँ पर इसके लिए मैं लिख रहा हूँ, तो बेटा क्या यहाँ पर 8 CH टूट रहा है, CC 2 CC टूट रहे हैं, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 2 CC। तो देखो 8 CH और 2 CC टूट रहे हैं। यहाँ पे बेटा क्या टूटेगा, जरा देखो, मैं एक साथ लिख रहा हूँ सबको, देखो अब इसका तो बेटा क्या यहाँ पर HH, एक HH टूटेगा, ये देखिए HH टूटा। इन सब को तोड़ने के लिए बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, आप मुझे बताओ बेटे, होगा कि नहीं होगा। और जब आप इन सबको तोड़ दोगे, जब आप इन सबको तोड़ दोगे तो बेटा बताओ तोड़ने के बाद क्या आपको फाइनली यहाँ पर कितने कार्बन गैसेस मिल जाएंगे, जरा देखो 1 2 3, सॉरी ये 8 कार्बन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं,
ध्यान से और बहुत बढ़िया तरीके से समझना बेटे, है ना। आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को समझना है, ठीक है। 8 CH बॉन्ड है बेटे, है ना, 8 CH। तो जब आप इसको तोड़ोगे तो अब बेटा इनको जब तोड़ोगे, ये तो बॉन्ड्स है, गड़बड़ नहीं करना बेटा, बॉन्ड्स है। कितने कार्बन इसके अंदर? 3 कार्बन। तो जब इन सारे बॉन्ड्स को आप तोड़ डालोगे बेटे, तोड़ डालोगे तो आपको देखो यहाँ से ध्यान दो, 1 2 3, क्या 3 कार्बन गैस मिल जाएंगे? मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। और क्या मिल जाएगा बेटा बताओ? कितने H? देखो यहाँ पर 8 H अलग हो जाएंगे, पूरा एकदम एटम फॉर्म में ले आना है। 8 H मिल जाएंगे गैसेस फॉर्म में। ये हो गया, यहाँ तक बात समझ। और बेटा यहाँ से क्या 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे और 2 हाइड्रोजन गैस मिल जाएंगे आपको। अभी रुको, लॉजिक देखो मैं करना क्या चाह रहा हूँ वो समझो बेटा। बताओ ये क्या आपको बेटा, ये सब ऑल एटम्स है ना, जितने भी हैं, है ना, ये सब आपको फ्री एटम्स मतलब मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? ऑल एटम्स आर फॉर्म्ड, ऑल एटम्स आर फॉर्म्ड, सारे के सारे एटम्स बन गए। तो आपने टुकड़े टुकड़े कर डाले इसके, टुकड़े टुकड़े कर डाले इसके। अब सुनो, इसमें से अब ये आपस में और ये जितने भी बॉन्ड्स हैं, नाउ these atoms will rearrange and will form new bonds। तो भैया इनको तोड़ा आपने तो एनर्जी लगा। पूरा मैकेनिज्म समझिए, गजब वाला बेटे, गजब वाला। ऐसे नहीं, अभी बहुत सारे एग्जांपल समझाएंगे आपको। तो देखो अब ये रीअरेंज होंगे, और जब रीअरेंज होंगे बेटा तो देखो अब ये मिलके कुछ ये बनाएंगे। जब ये बनाएंगे तो उसमें कौन कौन से कितने बॉन्ड रीअरेंज होंगे, जरा यहां से आप देख सकते हो। इसमें से बेटा देखो कौन कौन सा, देखो अलग कलर ले रहा हूं, देखिए तो आप जनाब, आप मस्त तरीके से अब जरा समझें क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्चुअली में। बेटा बताओ यहाँ पर 2 CC, देखो तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर एक CC, C और C आपस में मिलके ये बनेगा। फिर प्लस बेटा यहाँ पर देखो और क्या, CH, 1 2 3 4 5 6 6 CH। और सोच रहा सर क्या समझा रहा हो, तो बड़ा समझो, लॉजिक समझो। इतना देखो, इतना ये रीअरेंज होके बेटा क्या ये कंपाउंड बना देंगे, ये सब गैसियस फॉर्म में, और ये भी गैसियस फॉर्म में ये बन जाएगा बेटा। यही रीअरेंज होकर अब इसके लिए क्या रीअरेंजमेंट होगा, जरा देखो। CH एक, देखो 1 2 3 4, तो क्या बेटा यहाँ पर 4 CH बॉन्ड बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पर 4 CH बॉन्ड, यहाँ पर 1 CC बॉन्ड, और बेटा 6 CH बॉन्ड, और ऐसे करके अरेंज होके आप चेक कर सकते हो कितने कार्बन लग गए। देखो बेटा यहाँ पर देखो 1 और 1 2 और 1 3, 3 कार्बन हो गए, और इस तरह से ये बॉन्ड बन गए, राइट। तो बेटा आपको एटम्स यहाँ से देख लेने हैं और बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रक्चर से देख लेना है। तो बेटा बताओ ये जो बॉन्ड बने ये फॉर्म्ड है कि नहीं है? ये फॉर्म है, ये फॉर्म्ड है। ये जो बॉन्ड्स आप यहां पर देख रहे थे, ये वाले बॉन्ड्स देखो, समझो बेटे बात को, बहुत तगड़ी चीज़। तो बताओ ये सारे के सारे बॉन्ड जो आप यहाँ पर देख रहे हो, क्या बेटा ये सारे के सारे बॉन्ड क्या हैं, है ना, ये फॉर्म्ड हैं। और ये बेटा बॉन्ड ब्रेक हुए कि नहीं हुए हैं? ये बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, ये सारे के सारे बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, तो ये एटम्स बने। फिर ये एटम्स रीअरेंज हुए, ये बॉन्ड बने। तो बेटा जब बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज हुआ, जब बॉन्ड टूटे तो एनर्जी लगा। तो बेटा एनर्जी रिक्वायर्ड यहाँ पर है इनको तोड़ने के लिए, एनर्जी रिलीज हुआ जब ये बॉन्ड बने। तो बेटा बताओ नेट डेल एच कितना होगा, नेट डेल एच कितना होगा? तो बेटा बताओ एनर्जी, पहले तो मुझे बताओ बॉन्ड के फॉर्म में अगर हम एनर्जी रिक्वायर्ड की बात करें, एनर्जी रिक्वायर्ड की बात करें, चलो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहले, आप देखो तो ऐसे थोड़ी बेटे कि ऐसे थोड़ी कोई कॉन्सेप्ट ऐसे ही तगड़े से समझ में आता है। जरा समझो तो कि कहना क्या चाह रहा हूँ। कौन कौन से बॉन्ड के लिए रिक्वायर्ड था बताओ? 8 CH, देखिए जरा ध्यान से, 8 CH ये टूटा, फिर ये देखिए प्लस 2 CC टूटे, 2 CC, और क्या टूटा देखो 1 HH टूटा, 1 HH, ये देखो ये सारे के सारे टूटे, ये एनर्जी रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट विल बी, चलो यहीं पे लिखता हूं, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी रिलीज होगा। तो जरा देखो यहां से क्या क्या बॉन्ड बना, जरा ये देखिए, CC प्लस 6 CH प्लस 4 CH, 6 CH प्लस 4 CH, है ना, टोटल 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बेटे? अब बताओ ना बेटा मुझे, अरे बताओ ना बेटे, बात समझ में आ रही है क्या, है ना, बात समझ में आ रही है क्या बेटे? तो यहाँ से एनर्जी रिलीज है, ये एनर्जी तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड थी, बना तो रिलीज हो गया। तो बताओ डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड। मुझे लगता है बेटा कि आप बहुत बढ़िया से चीज़ों को समझ रहे होगे।
एनर्जी रिक्वायर्ड, उसके बाद फिर आपको डायरेक्ट भी कर लेने हैं, पहले तो आप बात को तो समझो, माइनस एनर्जी रिलीज्ड। ये जो डिटेल मैं दे रहा हूँ ना, इतना खतरनाक काम आएगा आपको, हम बता नहीं सकते बेटे। क्या है जरा देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड लिख लो पहले, 8 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC प्लस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। अरे भाई साहब ये लीजिए, माइनस एनर्जी रिलीज्ड, जरा देख लें, ये देखो ऊपर में है, देखो CC बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। आप इनको ऐड करके लिख लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं बेटे। ये देखिए आप, ये देखिए आप जनाब, ये देखिए, दिस इज डेल H, दिस इज डेल H। चेक करो, 8 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC, 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, बॉन्ड एनर्जी ऑफ 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। सो दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब बेटा बताओ, ये जो बॉन्ड एनर्जी है ये किसकी थी भाई? अरे ये बॉन्ड एनर्जी किसकी थी भाई? ये सारी की सारी बॉन्ड एनर्जी देखो, CC 2 CC है ना, कितने CH हैं? 8 CH, 1 HS, तो ये सब रिएक्टेंट के ही तो बॉन्ड तोड़े। तो ये बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड था किसके लिए था? रिएक्टेंट के लिए था। और ये जो इतने बॉन्ड बने हैं, जरा देखो यहाँ पर है ना, CC बॉन्ड बना, CH बॉन्ड बना, CH बॉन्ड बना, तो ये जो बॉन्ड बने हैं किसके बने हैं? प्रोडक्ट के बने हैं। तो बेटा बताओ, ये जो रिक्वायर्ड, तो आपने देखा बेटा डेल H यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज होगा, और ये एनर्जी रिक्वायर्ड है ना रिएक्टेंट्स के सारे बॉन्ड को तोड़ने में लगा, आपने देखा अभी। और ये सब किसको तोड़ने में लगा बेटा? सॉरी, बनाने में लगा, किसको? प्रोडक्ट को बनाने में, इन बॉन्ड्स को बनाने में एनर्जी लगा। सो एनर्जी रिक्वायर्ड माइनस एनर्जी रिलीज। अब एनर्जी रिक्वायर्ड किसके लिए था? रिएक्टेंट के लिए ना बेटे। तो ये जो एनर्जी रिक्वायर्ड था ये किसके लिए था? फॉर रिएक्टेंट। और ये जो एनर्जी रिलीज था बेटा किसके लिए था बताओ? प्रोडक्ट के लिए था। तो बताओ, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का ही तो बॉन्ड एनर्जी है ना बेटे। तो सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब बेटा बताओ कि ये जो फॉर्मूला आ गया आपके पास, डेल H इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। बताओ बेटा, इसको मैंने पूरा डिराइव कर दिया कि नहीं कराई दिया? ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट क्यों होता है, ये आपको मैंने प्रूव कर दिया कि नहीं कर दिया? अब आपके माइंड में ये तो नहीं आएगा कि सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों नहीं था, सर ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही क्यों है? सो दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाई दिस इज रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि डेल H हमेशा रिक्वायर्ड माइनस रिलीज होता है। तो उसी के बेसिस पे हमने ये प्रूव कर दिया और रिजल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स करें, उसके पहले कुछ थोड़ी सी बेसिक टर्मिनोलॉजी और है, और समझो। क्वेश्चंस भी ये कराएंगे आज आपको हम, और बहुत बढ़िया चीजें, बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजों को समझाएंगे भी। मान लो बेटा, समझो जरा सा बात को, मान लो आपके पास कोई ए सॉलिड है, और ए सॉलिड से आप किधर चले गए? ए गैस की तरफ। ये सब चीजों को की पॉइंट बना के नोट कर डालना बढ़िया तरीके से। इसका डेल H कुछ डेल H या डेल H नॉट होगा। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? बेटा एक चीज बताओ, सॉलिड से आप कहां जा रहे हो? गैस जा रहे हो। तो सबसे पहले तो क्या हम इसको डेल H नॉट सब्लिमेशन बोल सकते हैं क्या? अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं अभी आप समझ रहे हो, क्योंकि हो सकता है कुछ कंपाउंड सॉलिड में भी मिल जाए आपको सब्लिमेशन, हो सकता है कि नहीं हो सकता। इक्वल्स टू बेटा सॉलिड से गैस, अगर कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जा रहा है, कोई एलिमेंट अगर जा रहा है, एलिमेंट फॉर्म की बात करें अगर, तो उसको हम डेल्टा H नॉट एटमाइजेशन भी बोलते हैं। तो उसको एटमाइजेशन भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपसे कहा कि हमारे पास बेटा कार्बन सॉलिड है, कार्बन सॉलिड, अच्छा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो बेटा, किसके फॉर्म में? फॉर्मेशन के फॉर्म में। तो फॉर्मेशन हमेशा क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंस। तो डेल H नॉट ऑफ ए गैस माइनस डेल HF नॉट ऑफ ए सॉलिड। अब अगर ये नेचुरली अकरिंग एलिमेंटल फॉर्म है तो इसका जीरो हो जाएगा, दैट डिपेंड्स की रिएक्शन क्या है। ठीक है, जैसे कार्बन, यहां पे दिखाता हूं आपको, कार्बन सॉलिड से आप कार्बन गैस गए, तो बताओ इसका डेल H नॉट की अगर हम बात करें तो ये सब चीजें ध्यान दें। तो बताओ सबसे पहले इसका डेल H नॉट क्या हो जाएगा बेटा? क्या डेल H नॉट सब्लिमेशन ऑफ कार्बन सॉलिड होगा, जैसे सब्लिमेशन ऑफ ए सॉलिड यहां पर, या डेल H नॉट ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ए सॉलिड। ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ क्या? कार्बन सॉलिड, ये बोल सकते हैं। या फिर इसी को डेल H नॉट एटमाइजेशन ऑफ, समझ रहे हो बेटे, इसको एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं ऑफ कार्बन सॉलिड। या फिर इक्वल्स टू, अगर आप इसी को फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखोगे, सो फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोडक्ट, सो डेल H कार्बन गैस। अब कार्बन गैस थोड़ी होता है बेटा नेचुरली, माइनस, अब ये कार्बन सॉलिड है, ग्रेफाइट है, ये
बाय डिफॉल्ट अगर सॉलिड में कुछ नहीं लिखा है कार्बन में तो उसको हम ग्रेफाइट लेके चलेंगे, और ग्रेफाइट तो बेटा नेचुरली एक फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म होता है, तो इसका डेल एच एफ नॉट जीरो होगा। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ इसको। सो डेल एच एफ नॉट ऑफ कार्बन सॉलिड या ग्रेफाइट दैट इज एज्यूम्ड टू बी जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, एज्यूम टू बी जीरो होता है। तो यहाँ से जो इसका डेल एच नॉट आ गया दैट विल बी डेल एच नॉट सप्लीमेशन। अब ये सब क्यों बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो क्वेश्चन जो है ना, अब ये समझ लो कि वो सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर इजी कर दे रहा हूँ, है ना, सो दैट कि आप एक पर्टिकुलर एक भी टर्म में आप कंफ्यूज ना हो। एटमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड इज इक्वल्स टू डेल एच एफ नॉट ऑफ सी गैस। ये लीजिए आगे आपके सामने बेटे। अच्छा, दूसरा पॉइंट बेटे क्या हो सकता है, मान लो हमने कहा कि अब हमारे पास H2O लिक्विड है। अब इस बात को भी समझना, अब बेटा हम H2O गैस में चले गए, अब लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो बेटा सिंपल सी बात है भाई, किसका जो डेल एच नॉट होगा दैट विल बी डेल एच नॉट ऑफ क्या बेटे, वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। भाई लिक्विड को वेपोराइज करो बेटे, वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड, वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड। ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको समझाएंगे, थोड़ा सा लंबा क्लास जाएगा बेटे, इसलिए कोई गड़बड़ जल्दबाजी मत करना बेटे, ठीक है। दूसरा ऐसे भी कह सकते हैं, और दूसरा बेटा ये भी तो हो सकता है कि आप H2O गैस हो और अच्छा, जब वेपोराइजेशन की बात करते हैं बेटा तो ये वैल्यू गैस होता है, पॉजिटिव होता है, और ये एंडो होता है, एंडो होता है, ठीक है। सो लेट दिस इज प्लस एक्स, समझना बात को। अब H2O गैस से H2O लिक्विड चाह रहे हो बेटे, तो इसका रिवर्स हो गया ना, तो इसका जो डेल एच नॉट होगा वो क्या होगा, दैट इज डेल एच नॉट विल बी डेल एच नॉट, गैस से लिक्विड मतलब कंडेंस कर रहा हो इसको, सो कंडेंसेशन होगा बेटे, ये कंडेंसेशन होगा। और ये जो कंडेंसेशन, चूंकि इसका फॉरवर्ड अगर एंडो है तो बैकवर्ड बेटा क्या होगा, एक्सो होगा, सो ये वैल्यू नेगेटिव होगा, दैट विल बी एक्सो, तो ये वैल्यू क्या होगा, माइनस एक्स होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, यानी मॉड ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपोराइजेशन। अब ऐसे सब क्यों है अभी आप समझोगे आगे आप। सो डेल्टा एच नॉट ऑफ कंडेंसेशन, अभी आप सब चीज़ें बहुत बढ़िया से समझोगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। देखो ये प्लस एक्स है और ये माइनस एक्स है, क्लियर बेटे। तो ये वाली बात भी आपको जरूरत पड़ सकती है आगे, ठीक है। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, जैसे आपने कहा इसको समझने के लिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जैसे आपने कहा बेटा, ये देखो जहाँ जहाँ जो जो जरूरत पड़ सकती है सारी तैयारी मैं आपकी कर दे रहा हूँ। हमने कहा कि बेटा सी सॉलिड प्लस O2 गैस है और ये CO2 गैस। आप याद करो, ये बहुत वेल मैंने ये पॉइंट्स नोट कराए थे आपको। बेटा बताओ, क्या ये कार्बन का कंबस्शन हो रहा है, तो क्या बेटा इसका डेल एच नॉट जो होगा डेल एच सी नॉट ऑफ कार्बन सॉलिड है, ये कंबस्शन हो रहा है कि नहीं कार्बन का, कार्बन को जलाया जा रहा है। अब इसको हम आप फॉर्मेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो बेटा इसको डेल एच सी नॉट ऑफ कार्बन सॉलिड को क्या फॉर्मेशन के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखोगे, हीट फॉर्मेशन ऑफ क्या प्रोडक्ट, सो डेल एच एफ नॉट ऑफ CO2 गैस माइनस। अब बेटा बताओ, ये भी फ्री स्टेट में है, मोस्ट नेचुरली फॉर्म है, ये भी मोस्ट नेचुरली अकरिंग फॉर्म है, तो इन दोनों का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो इसको हटा दें सीधे। यानी कि हम यहाँ पर बेटा इस पर्टिकुलर कार्बन का जो हीट ऑफ कंबस्शन या फिर वही बराबर हो जाएगा किसके, कार्बन का जो हीट ऑफ कंबस्शन है स्टैंडर्ड वही बराबर हो जाएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 के। सिमिलरली यही चीज़ मैंने आपको बताया था किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए भी। याद करो हमने कहा कि बेटा H2 गैस है, इसका अगर आप कंबस्शन करा दो तो हाफ O2 गैस होगा और यहाँ से H2O लिक्विड मिलता है आपको। अब बेटा बताओ इसका डेल एच नॉट क्या होगा, कंबस्शन करा रहा हो ना बेटा H2 गैस का, सो दैट विल बी डेल एच सी नॉट ऑफ H2 गैस। देखो ना, अब H2 गैस को जला रहे हो कि नहीं, अब ये क्या होगा, तो इसका जो डेल एच नॉट है, इसका जो डेल एच नॉट था वो क्या होगा, डेल एच नॉट इज इक्वल्स टू डेल एच नॉट कंबस्शन ऑफ H2 गैस इज इक्वल्स टू सम ऑफ फॉर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट यहाँ पर क्या, डेल एच एफ ऑफ H2O लिक्विड। अब बेटा फिर से बताओ, क्या ये नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स हैं, तो इनका स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा, तो माइनस जीरो जीरो हो जाएगा, एज्यूम टू भी जीरो हो जाएगा। तो बेटा बताओ क्या हम इस फॉर्म का डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताओ बेटे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हमें ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब देखो ये मतलब कितना अल्टीमेट तरीके से हम आगे जा रहे हैं बेटा। अब इस चीज़ को आप समझते जाओ और बहुत बढ़िया तरीके से देखो, हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर कर रहा हूँ आपको। मान लो एक रिएक्शन, अब एक कॉन्सेप्ट और जरा देख लो, फिर आगे आपको फिर से हम पूरा डायग्राम समझाते हैं, एक दो एग्जांपल्स, फिर कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, तब आपको और आनंद आएगा। सारी चीज़ें इन्वॉल्व कर दूंगा। मान लो बेटा ये CO2 गैस है, इसको आपने तोड़ डाला तो ये बेटा एक कार्बन C गैस बन जाएगा और बेटा 2O गैस बन जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको स्ट्रक्चर बना के लिखो तो O डबल बॉन्ड O ये, एंड दिस गिव्स C गैस प्लस 2O गैस,
चलिए बेटा ये देखो यहाँ पर रेजोनेंस, आपको पता है ना CO2 में रेजोनेंस होता है, आपको पता है ना बेटा CO2 में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। देखो लोन पेयर, लोन पेयर, सिंगल, डबल। अब बेटा बताओ, अब अगर आप इसको तोड़ रहे हो तो बेटा इसको बताओ, आप ये दो बॉन्ड तो तोड़ोगे ही तोड़ोगे, ये दो बॉन्ड तो आप तोड़ोगे ही तोड़ोगे, प्लस बेटा क्या आपको एक्स्ट्रा एनर्जी और नहीं देनी पड़ेगी जो जिसकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबलाइज है, एंड दैट एनर्जी विल बी रेजोनेंस एनर्जी। सो यहाँ पर रेजोनेंस एनर्जी रिक्वायर्ड होगा इसको तोड़ने के लिए। तो बेटा आप बताओ यहाँ पर क्या क्या एनर्जी, जरा समझना बेटा। तो एक्चुअली में अगर हम बात करें, अगर हम नॉर्मली बात करते, अगर हम रेजोनेंस की बात नहीं करते, नॉर्मल तरीके से बात करते, तो बेटा इसका जो डेल एच नॉट हो जाता है इस रिएक्शन का, वो क्या हो जाता है, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में बात कर रहा हूं, तो क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो बॉन्ड एनर्जी आप देखो 2 C हो गए, सो 2 × C डबल बॉन्ड O हो जाता, ये नॉर्मल। और इनमें तो कोई बॉन्ड एनर्जी है नहीं, ऐसे हम इसको लिख देते। बट तो अगर कभी भी आपको रेजोनेंस एनर्जी नहीं दिया है, यू कैन यूज दिस वन। बट बेटा बहुत स्पेशल, बहुत बढ़िया किसका क्या बन सकता है कि इसका जो डेल एच नॉट होगा, जरा ध्यान से देखना बेटे, ये 2 बॉन्ड तो आप तोड़ोगे ही तोड़ोगे, समझ लेना बेटा। नहीं समझ में आए तो बताना मुझे। प्लस बेटा ये 2 बॉन्ड तो तोड़ोगे, तो आपको साफ साफ दिख रहा है, बट दिस कंपाउंड इज ऑल्सो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो फिर इसको पूरा अलग अलग कर, क्योंकि आपको करना क्या, इसको टुकड़े टुकड़े करके क्या करना होगा, कार्बन गैस बनाना होगा, और प्लस बेटा 2 ऑक्सीजन गैस बनाना होगा। देखो यही बना कि नहीं बना, देखो ये। तो भैया इसको तोड़ना है तो बेटा बॉन्ड तो तोड़ना ही तोड़ना है, प्लस इसके पास जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उतनी एनर्जी आपको और रिक्वायर्ड होगी। सो कितने, और वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। सो मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी यहाँ पे लगा दो, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी बेटा इस पूरे को तोड़ने के लिए। दिस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। देखो रिएक्टेंट है तो रिक्वायर्ड होगा कि नहीं होगा बेटा, तो रिएक्टेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसलिए मैंने यहाँ प्लस मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी लगा दिया है, चूंकि रिक्वायर्ड है इतनी एनर्जी और आपको एक्स्ट्रा लगानी पड़ेगी। समझ, रेजोनेंस एनर्जी इसके अंदर जिस रेजोनेंस एनर्जी की बात करो उतनी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको इसके बराबर और आपको लगानी पड़ेगी, इसलिए इतने बॉन्ड तो तोड़ने ही पड़ेंगे, प्लस इतना रेजोनेंस एनर्जी आपको एनर्जी और देनी पड़ेगी, तब ये टुकड़े टुकड़े होकर इसमें कन्वर्ट होगा। सो दिस आप चाहो तो इसको फॉर्मेशन के फॉर्म में भी, तो क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा HF नॉट ऑफ क्या, C गैस प्लस 2 × डेल्टा HF नॉट ऑफ O गैस माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2 गैस। बताओ बेटे, अब बताओ, तो ये क्या इस तरह के रेजोनेंस एनर्जी का भी जब कभी भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा तो बेटा ये बात भी आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, है ना। यहाँ पे प्लस मैंने क्यों किया बेटा, क्योंकि आपको रेजोनेंस एनर्जी के बराबर उतनी एनर्जी अलग से और देनी पड़ी, इसको रिक्वायर्ड थी, इसलिए प्लस यहाँ पर आया। ठीक है, अभी मत समझ लेना सर रेजोनेंस एनर्जी तो हमेशा नेगेटिव होती, तो हमने कहा था कि इसके बराबर आपको उतनी इक्विवेलेंट एनर्जी देनी पड़ रही है, सो दैट कि पूरा टुकड़े टुकड़े हो जाए। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एक एग्जाम्पल को लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बहुत बढ़िया बात आपको समझाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे, ठीक है। जरा देखो और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। आज मैं रुकने वाला नहीं हूँ, बस इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, हमारे पास एक रिएक्शन है C3H8 है, C3H8 है, लेकिन ये लिक्विड है, प्लस H2 गैस है, एंड दिस गिव्स, देखिएगा जनाब। अब इसका जो आपने कराया तो C2H6 लिक्विड बन गया, समझना बात को, हमने लिक्विड लिया बेटे यहाँ पर, और प्लस CH4 गैस बन गया, गैस। इसके डेल एच नॉट की बात कर रहा हूँ, ये हमने लिया ऐसे लिया, ये हमने एज्यूम करके ऐसे लिया है रिएक्शन, ठीक है, एक हमने हाइपोथेटिकल रिएक्शन बनाई। अब बेटा एक चीज मुझे बताओ, जब कभी बॉन्ड एनर्जी की बात करते हो तो हमेशा गैसेस की बात करते हो कि नहीं करते हो, बोलो बेटे, गैसेस एटम्स की। चलिए तो पहले इसका स्ट्रक्चर भी बना लें। स्ट्रक्चर बनाने से पहले बेटा मुझे एक चीज बताओ, क्या आप इस C3H8 को लिक्विड से पहले गैस में लाओगे क्या? यस बिल्कुल लाओगे, और ये ऑलरेडी गैस में है, समझ रहे हो बेटे, ये ऑलरेडी गैस में है। तो इसके लिए यहां पर जो डेल एच लगेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट विल बी डेल एच नॉट सब्लिमेशन ऑफ C3H8 लिक्विड, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना इतनी। अब इसका स्ट्रक्चर बना लो, तो देखो CH है ना, बार बार आपको स्ट्रक्चर नहीं बना, मैं आपको एक्जैक्टली 100% माइंड में एकदम फील देना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार स्ट्रक्चर बना के आपको हर चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। बेटा इसका स्ट्रक्चर कुछ ये होगा, इसका स्ट्रक्चर जो होगा, हर जगह बार बार मैं स्ट्रक्चर बना के नहीं दिखाऊंगा आपको, बट मैं 2-3 एग्जांपल में तो आपको दिखाऊंगा, नहीं तो फील कैसे आएगा बेटे, है ना। आप शायद समझ रहोगे कि मैं ऐसा काम क्यों कर रहा हूँ बेटे, आप एकदम बातों को समझें,
ये आपका लिक्विड है और प्लस बेटा CH4 है ये आपका यहाँ पर H। अब तरीका तो आप समझ चुके होंगे। चलिए अब देखो बढ़िया तरीके से बेटे आप ध्यान देना। चलो अब बेटा अच्छी बताओ, यहाँ पर भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पर भी। अब लिक्विड को पहले गैस में ले आए। अब बेटा बताओ इन सबको टुकड़े टुकड़े कर दोगे कि नहीं कर दोगे? कौन कौन कितने बॉन्ड टूटेंगे जरा देखो। CH कितने टूटेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH टूटा, प्लस कितने CC टूटेंगे? 2 CC। सो 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC टूटा, रिक्वायर्ड है। मुझे लगता है हो गया काम, हो गया। इसको तोड़ोगे बेटा तो प्लस HH बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया? एनर्जी रिक्वायर्ड। जब आप इनको तोड़ोगे तो फ्री एटम्स में आएंगे। ये फ्री एटम्स क्या क्या मिलेंगे बताओ बेटा? इसमें कितने कार्बन मिल जाएंगे? 3 कार्बन गैस के मिल जाएंगे आपको, 3 कार्बन गैस के मिल जाएंगे। और हाइड्रोजन कितने? 8 और 2 10 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, 10 हाइड्रोजन गैस के मिल जाएंगे आपको। बताओ बेटा सही है क्या? सही है क्या बेटे? 2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 8 यहाँ पर, 10 बैलेंस के लिए 4, हाँ 10 ये मिल जाएंगे। अब ये क्या होंगे बेटे? रीअरेंज होके क्या प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे? ये बनाना चाहेंगे और ये बनाना चाहेंगे। ये बनाना चाहेंगे। अब देखो जरा सा कैसे बनाएंगे। देखिए देखो, अब इसका मतलब बेटा ये बताओ ये रीअरेंज कौन कौन हो रहा है? देखो जरा यहाँ पर 2 कार्बन, सो 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ 1 CC बॉन्ड बनेगा, है ना? तो 1 CC बॉन्ड बनाएगा, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC। देखो 1 CC बॉन्ड बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और प्लस 6 CH बॉन्ड बनेंगे। लेकिन बेटा जब ये बनेंगे तो इसके बाद चूंकि ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, तो बेटा क्या यहाँ पर ये जब कंपाउंड बनाएगा तो बेटा क्या ये C2H6 गैस बनाएगा? अरे भाई साहब ध्यान देना, गैस बनाएगा। जबकि आपको जाना तो अब लिक्विड है, तो आपने गैसेस को तोड़ा है, जाना तो लिक्विड है। तो अभी देखना, तो हमारा टारगेट तो यहाँ तक था, हम काम गैस से शुरू करें, गैस तक गए। अब लेकिन चूंकि आपको रिक्वायर्ड आपका लिक्विड है, तो अभी देखें क्या करना है। यहाँ भी गैस है और बेटा ये गैसेस एटम है, तो इसमें क्या होगा बेटा बताओ? 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, तो ये आपका रिलीज्ड, ये भी रिलीज्ड। तो बेटा बताओ अब इस गैस को यहाँ तक जाने के लिए क्या आपको इसको कंडेंस करना होगा? तो बेटा बताओ क्या डेल्टा H0 कंडेंसेशन होगा क्या? अरे भाई साहब कहानी को समझो। बताओ ये सारी एनर्जी ये आपकी रिक्वायर्ड है, और कंडेंसेशन भी आपको पता है ना बेटा, रिलीज्ड होता है, एक्जो होता है। और जब बॉन्ड यहाँ पे ये बन रहे हैं तो ये भी एक्जो होगा, ये भी एक्जो होगा। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पर बेटा ये वाला भी एक्जो है, ये वाला भी एक्जो, क्योंकि बॉन्ड बना रहा है, और चूंकि कंडेंसेशन है इसलिए ये भी एक्जो है। ये सब की सब हीट रिलीज्ड है, ये सब की सब हीट रिलीज्ड है। अब ये रेजोनेंस को भी इन्वॉल्व करेंगे, जरा देखो तो ये सब के सब जितने हैं बेटा यहाँ से यहाँ तक, ये जो यहाँ से यहाँ तक हैं बेटे, ये हल्के में मत लेना बेटा। ये जो कॉन्सेप्ट मैं इतना तगड़ा कर रहा हूँ ना आपको, ये सब के सब ये रिक्वायर्ड है और ये रिलीज्ड है, ये रिलीज्ड है। बेटा मज़ा आ रही है ना? एकदम आनंद आ रहा है ना बेटा? एकदम अल्टीमेट लेवल तक की चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटे? ये जरा देखिए। तो नाउ अब बेटा क्या हम इसका डेल H0 लिखें? तो रिक्वायर्ड माइनस है ना, यहीं पे छोटा सा लिख लेते हैं। देखिए कैसे जरा सा, अगर हम आपको बोलें इसका डेल H0 क्या होगा, तो रिक्वायर्ड क्या था? रिएक्टेंट वाला क्या था? 8 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC और प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। देखो यहाँ पर सब लिखा हुआ है, अभी क्रॉस चेक भी कर लेंगे। ये फ्री एटम्स फिर इधर गए और माइनस बेटा इधर यहाँ पे मॉड लगा लो। अच्छा चूंकि रिक्वायर्ड है तो ऑलरेडी ये सब प्लस में होंगे। अच्छा माइनस लगा लिया है, अच्छा इसमें भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा, इसमें भी माइनस आएगा बेटा, तो माइनस तो पहले ही आ गया, तो अब सीधे प्लस हो सकते हैं ना ये? तो क्या क्या हो सकते हैं बताओ बेटा? यहाँ पर जल्दी से आप बताओ, यहाँ पर जो जो चीज़ें आप लिखोगे तो बेटा आप बताओ इसका डेल्टा H0 कंडेंसेशन ऑफ C2H6 गैस, ये लिख सकते हो। और प्लस और क्या क्या जरा देखो, प्लस ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या? CC प्लस बॉन्ड 6 इंटू देखो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH और प्लस बेटा 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। बताओ बेटा ये। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, जरा ध्यान देना बेटा, एक बार आप चेक कर लो। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ हम लोग और ऐड करना भूल गए। देखो क्या भूल गए? अरे भैया
लिक्विड से हम गैस गए थे, सॉरी बेटा, यहाँ पर एक कहानी हम लोगों ने गड़बड़ कर दी। वो क्या कर दी, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। क्या बेटे, सब्लिमेशन थोड़ी है, दिस इज नॉट सब्लिमेशन। लिक्विड से गैस जा रहे हो, दिस इज वेपोराइजेशन। सो दिस डेल्टा एच नॉट इज डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन ऑफ C3H8 लिक्विड। करेक्ट कर लेना बेटा, करेक्ट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना बेटा, है ना। सो थोड़ी थोड़ी है ना, भावनाओं को समझो, श्रद्धा को समझो, है ना। तो सॉरी, श्रद्धा भावना, अहो मतलब ये क्या था, लिक्विड से गैस जा रहे थे ना। सो दिस विल बी वेपोराइजेशन। भाई क्या करते हो, है ना, सब्लिमेशन नहीं, क्या होगा, वेपोराइजेशन। क्या करते हैं जनाब आप, गजब भी बात करते हैं, है ना। सब्लिमेशन कैसे कर दिया आपने, क्या होगा, वेपोराइजेशन होगा। अजब गजब बात करते हैं जनाब। और वेपोराइजेशन हीट रिक्वायर्ड होगा, तो ये भी रिक्वायर्ड है ना। तो बेटा अब आप यहाँ पर प्लस और भी तो लिखोगे ना, रिक्वायर्ड था डेल्टा एच नॉट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ क्या, अरे क्या भाई, C3H8 लिक्विड। अच्छा, अभी मैंने आपको पीछे एक चीज बताई थी बेटे, अब कहानी समझ में आ रही है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें, कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन, सब क्या क्या लग रहा है, बोलो बेटे। अच्छा, अब एक चीज बताओ बेटे, मॉड ऑफ कंडेंसेशन और मॉड ऑफ वेपोराइजेशन दोनों का वैल्यू सेम होगा कि नहीं सेम होगा। मॉड की बात करें, चूंकि मॉड आप पहले ले चुके हो यहाँ पे, तो बेटा मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा ना। और चूंकि इन सबको आपको ऐड करना ही करना है, तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अब साइन से तो कोई मतलब नहीं, ऑलरेडी आप साइन बाहर ले चुके हो। तो यहाँ पर सब प्लस प्लस प्लस, क्योंकि भाई ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस बाहर आ गया। कंडेंसेशन में भी रिलीज हो रहा था तो माइनस था, यहाँ भी बॉन्ड बन रहा था तो माइनस था, बन रहा था माइनस था, बन रहा था माइनस, तो माइनस बाहर आ गया था। लेकिन अगर हम मॉड की बात कर लें यहाँ पर बेटा, तो चूंकि आप इसको ऑलरेडी माइनस निकल के प्लस यहाँ पर कर चुके, तो क्या बेटा हम सीधे सीधे यहाँ पर मॉड ऑफ डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा ना भाई। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8CH प्लस 2CC, बताओ बेटा, 2CC ना बेटे, चेक कर लेना एक बार, 2CC, एक से है ना, ये टूटा 2CC है ना, चेक कर लेना बेटा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। 2CC और फिर ये कितना था, HH, तो ये HH कहानी क्लियर है ना बेटा एकदम, देखो HH, 8CH, एक HH है ना, और एकदम 2CC HH, और प्लस बेटा क्या था यहाँ पे, डेल्टा, चेक कर लेना बेटा एक बार जरूर, कुछ भी है ना, C3H8 लिक्विड। चलो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर ही लो आप, है ना। एक HH है यहाँ पे, वेपोराइजेशन आ गया, है ना। 8CH, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8CH हो गए, ठीक है। C3H8 था आपका, ओके। और CC, एक CC ये टूटेगा, एक CC ये टूटेगा, 2CC हो जाएंगे, HH, हाँ एकदम सही, परफेक्ट है बेटे जी। माइनस, इसकी जगह पर हम डेल्टा एच नॉट वेपोराइजेशन ऑफ C2H6 लिक्विड भी लिख सकते हैं क्या बेटे, है ना। मॉड तो सेम है ना दोनों का, प्लस। अच्छा, इससे फायदा क्या मिलेगा ये हम बताएंगे आपको। अब इसे डायरेक्ट लिखना सीख जाओगे, आप लफड़ा नहीं रखोगे, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बेटे। ये आ जाएगा, है ना, CC, फिर 6CH है आपका, और 4 ये आ जाएगा, और ये आपका C2H6 लिक्विड आ जाएगा आपका, है ना। ये इस तरह से ये कहानी आपकी यहाँ से यहाँ तक बेटे आ जाएगी। आई होप बेटा कि ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। ये क्यों बराबर हो गया समझ रहे हो ना बेटे, साइन इन का बता दिया कि भैया दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना बेटे, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो, जस्ट उसकी वैल्यू लिख देना, क्योंकि जो कंडेंसेशन होगा वही वेपोराइजेशन होगा, तो वेपोराइजेशन का जो भी वैल्यू हो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे उठा के पुट कर देना, या कंडेंसेशन का जो भी वैल्यू उठा के मैग्नीट्यूड पुट कर देना, क्योंकि मैंने सब बाहर निकाल चुके हो। तो मुझे लगता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब मैथमेटिकली यहाँ पर जो लिख रहा है आपको हो सकता है लिखा हुआ गलत दिखे, बट बेटा चूंकि वैल्यू दोनों की सेम है, तो आप एक्जैक्टली आप ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, साइन का टेंशन मत लेना आप, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड डाल देना। तो मुझे लगता है कि मैंने जो समझाना चाहा वो आपने समझ लिया। अच्छा एक चीज़ बताओ बेटा, इसको लोग फॉर्मेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो डेल एच एफ नॉट ऑफ क्या बताओ बेटा जल्दी, C2H6 लिक्विड, ये तो आप लिखना भूले नहीं ना, प्लस डेल एच एफ नॉट ऑफ CH4, माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा ना बेटे। सो डेल एच एफ नॉट ऑफ C3H8 लिक्विड, बेटा देखो टाइम ले रहा हूँ बेटे, बट बेटा मुझे लगता है कि क्लियरिटी बेटा एकदम अच्छे से, H2 गैस ये आ गया आपके सामने, है ना। तो ये वाली पार्ट भी आप देख लो अच्छे से क्लियरली, एक बार चेक कर लो बेटा, ये आपके सामने है कुछ इस तरह से,
तो क्लियर है बेटे एकदम। तो ये एग्जाम्पल भी कैसा है, देखो कैसे फॉर्मूला लिखना है। अच्छा आप बेटा अब एक चीज़ बताओ, क्या इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे क्या? जरा चलो एक बार आप करते हैं इस रिएक्शन को, हम आपको डायरेक्ट भी लिख के दिखाते हैं। देखो कैसे, वही मैं बता रहा था कि डायरेक्ट भी, पहले देखो पहले तो आप लॉजिक को समझो ना बेटे। अब इसको डायरेक्ट, जैसे हमने कहा कि बेटा C3H8 है, तो C3H8 को सीधे सीधे ऐसे लिख लें, देखो जरा सा, और फिर अभी मैच करा के देख लेंगे। डायरेक्ट भी आपको लिख के दिखा देते हैं। ये आपका C3H8 था, ठीक है ना, और प्लस आपका HH था, ये गैस था और ये लिक्विड था। यहाँ से आपका बना था C2H6 बना था ना बेटे। ये देखो जरा सा, यहाँ पर आप ऐसे लिख लो, और अब आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अभी रेजोनेंस एनर्जी भी इन्वॉल्व करूँगा बेटे, ठीक है, हर चीज़ लगा दूंगा अभी यहाँ पर। ये भी आपका गैस, ये भी गैस, ये लिक्विड, ये लिक्विड था यहाँ पर, लिक्विड गैस, और ये लिक्विड और ये गैस। बोला बेटा सीधे अगर हम लिखना चाहें तो डेल H नॉट इज इक्वल टू, ये लिक्विड था तो बेटा पहले इसको गैस में लाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा H है ना, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन ना, सो डेल्टा H नॉट वेपोराइजेशन ऑफ C3H8 लिक्विड, ये आ जाएगा रिक्वायर्ड, प्लस रिएक्टेंट से शुरू करो, दो देखो 2 CC बॉन्ड, सो 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC प्लस CH कितने देखो 8 है, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, सो 8CH और बेटा एक HH, तो ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, आई थिंक ये हो गया मोड आपका माइनस। अब ये सारे गैसेस में आए थे। अच्छा देखो मैंने वहाँ पर बेटा वेपराइजेशन क्यों लिखा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो आप लिक्विड है यहाँ पर देखो, ये तो वैसे तो कंडेंसेशन आएगा चूंकि मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो आप यहाँ पर देखो लिक्विड दिख गया ना आपको। अगर गैस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर, अगर गैस होता तो बेटा जो फ्री एटम्स थे सीधे गैस में बन जाता, तो कोई, तो अब यहाँ पर आपको कंडेंसेशन की जरूरत पड़ेगी, तो कंडेंसेशन और वेपराइजेशन का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हो डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन ऑफ व्हाट, C2H6 है ना, लिक्विड। कंडेंसेशन लिखा था बट आप ये भी लिख सकते हो, मैंने कहा था मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो आप जस्ट मैग्नीट्यूड रखना, और प्लस बेटा बॉन्ड एनर्जी ले लो, तो देखो CC होगा, CC कितने CH होंगे, 6 CH होंगे, 6 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, और प्लस बेटा यहाँ पर कितने 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। अब इसी को आप फिर फॉर्मेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अब चेक करो देखो ऊपर से क्या डायरेक्ट वही चीज़ आ जा रही है बेटा, जरा देख लो आप यहाँ पे, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा साफ साफ आपको, देखो कहाँ पर डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ दिस, ये हो गया 2CC 8CH है ना, और HH ये आ गया देखो, यस वेरी गुड। और इसके बाद फिर आप देखो अगर आप प्रोडक्ट की बात करो यहाँ पर, तो जरा देखो बेटा प्रोडक्ट साइड में आपका क्या था यहाँ पर, डेल्टा H वेपोराइजेशन ऑफ ये लिक्विड, देखो यहाँ पर भी वही आ रहा है, और देखो यहाँ पर CC 1 था, देखो नीचे यहाँ पर 1 CC आ रहा है, और देखो यहाँ पर 6 CH था, ये देखो, तो यहाँ पर भी 6 CH आ रहा है, ये देखो बेटे, और यहाँ पर 4 CH, ये भी देखो 4 CH, ये आ जा रहा है यहाँ पर। अब बताओ बेटे, तो डायरेक्ट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटे, डायरेक्ट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता बेटे, बताओ, है ना, इस तरह से। अच्छा अब एक दो एग्जांपल ऐसे देखते हैं जिसको आप फटाफट करो तेजी से, हाँ, फिर रेजोनेंस एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट लेते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराते हैं। चलो अब हमारे पास सपोज ये है बेटा, ये रिएक्शन हमारे पास है, सपोज बेटा ये 2C है ना, सॉलिड प्लस 3H2 गैस एंड दिस गिव्स C2H6 गैस, ठीक है। इसका आपको डेल H नॉट निकालना है, डेल H नॉट की बात करनी है, ठीक है। देखो कैसे, तो चाहो तो आप इसको स्ट्रक्चर, ये आपका 3HH हो जाएगा बेटे, यहीं पे साइड में लिख लो, और ये आपका HCHH और ये H, देखो ये गैस है बेटा, ये भी गैस है। तो अब सबसे पहले बताओ बेटा, ये सॉलिड को आप पहले कहाँ पे लाओगे, 2C गैस में ले आओगे। अब सॉलिड से गैस जा रहे हो तो बेटा यहाँ पर जो डेल्टा H नॉट होगा वो डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन होगा ऑफ कार्बन सॉलिड, या फिर इसी को हम डेल्टा H नॉट, याद हो एटमाइजेशन भी बोले थे, एटमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड, ये आ जाएगा। फिर ब्रेक एक कर लोगे और सब गैसेस में, तो अब देखो सीधे सीधे देखो क्या होगा, इसका डेल्टा H नॉट रिएक्टेंट देखो पहले, तो बेटा डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन बोल दो, या फिर क्या बोल दो, सब पता है आपको, आप कार्बन सॉलिड में था, सब्लिमेशन सॉलिड से गैस जा रहे हैं, है ना, और प्लस बेटा बताओ यहाँ तो कोई बॉन्ड है नहीं इसके बीच में, छोड़ दिया सीधे ही आ गया। अब यहाँ पर क्या है 3HH, इसको तोड़ोगे तो 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH हो गया, मुझे लगता है इधर माइनस। अब बेटा बताओ ये सीधे गैस में है तो कोई दिक्कत है नहीं बेटा, कितने CC 1 CC हो गया ना बेटा डायरेक्ट, और कितने CH 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 CH, लो हो गया कहानी। तो सब्लिमेशन की जरूरत भी पड़ सकती है, या फिर यहाँ पर एटोमाइजेशन भी हो सकता था बेटा। तो आपने अल्टीमेटली क्या किया बेटा, इन सबको आपने किस में तोड़ा होगा, गैसियस एटम में तोड़ा होगा, गैसियस एटम में तोड़ा होगा, और गैसियस एटम में तोड़ने के बाद ये सब रीअरेंज होके इन्होंने प्रोडक्ट बनाया होगा। आई होप बेटा कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सिंपल सा लॉजिक, अगर आप इस लॉजिक को लेके चलोगे ना बेटा तो लाइफ में कभी दिक्कत नहीं आने वाली है ना। एक चीज़ और देखो बेटा, यहाँ पर चूंकि यहाँ पर 2 था तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना,
क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, क्योंकि 2 था, 1 के लिए डेल्टा एच सब्लिमेशन, 2 के लिए 2 इंटू डेल्टा एच सब्लिमेशन हो जाएगा। तो आप देखो ये कहानी आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसको और भी कुछ लिख सकते हैं क्या, जरा देखो कैसे। डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू, देखो कैसे भी बेटा बताओ, क्या 2 इंटू डेल्टा एच नॉट सब्लिमेशन या एटमाइजेशन ऑफ कार्बन सॉलिड, प्लस बेटा ये H2 टूट रहा है ना बेटा HH में, जैसे ये तो C गैस में टूट गया और बेटा ये HH में टूट गया, H में है ना, 6H मिल जाएंगे, यहाँ पे 2 गैस मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ तो 2 कार्बन गैस मिल जाएंगे और बेटा यहाँ पर बताओ कितने कितने टोटल 6H मिल जाएंगे। तो इसको आप बोल सकते हैं कि H2H में टूट रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब 3 मोल्स है ना, 3 इंटू इसकी जगह पे देखो क्या याद करो, 3 इंटू डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2 गैस, ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। बेटा बताओ जैसा चाहो वैसे करो, हर तरीके से बेटे आप समझ सकते हो कि जो डेटा जैसा भी डेटा दिया है उसके बेसिस पे आप बात कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। बेटा बताओ, समझ रहे हो ना एकदम अच्छे से, समझ रहे हो ना बेटा अच्छे से एकदम, है ना। ये कैसे आ गया देखो जरा, यहाँ पे आपने देखा कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH किसके बराबर है, डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2 गैस है बेटे। ये मैंने आपको अभी ऊपर प्रूव करके दिखाया था, अब ऐसे दिखाया था ना कि HH है और ये बेटा ये 2H गैस दे दिया था ये, तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी निकालोगे डेल एच नॉट बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, तो देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH हो गया, अब बेटा प्रोडक्ट में तो कोई बॉन्ड है नहीं, तो ये -0 हो गया, प्रोडक्ट में है नहीं, और इक्वल्स टू आप क्या लिखे थे इसको बताओ बेटा, यही तो डिसोसिएशन है कि नहीं। सो दिस इज डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन H2 गैस, तो देखो डिसोसिएशन इसके बराबर हो जा रहा है, देखो वही किया कि नहीं किया, सीधे सीधे देखो ये चीज़ आपके सामने है। आई होप बेटा आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने बेटा बहुत बढ़िया चीज़ें सीखी यहाँ पर, है ना, और आप आसानी से कर सकते हो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल और जल्दी से बताओ, एकदम परफेक्ट हो जाओ बेटे आप, है ना। हमने कहा कि हमारे पास है बेटा H2, ध्यान देना, गैस प्लस हाफ O2, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन बेटा जा रहा है, आप समझना। यहाँ से आप H2O लिक्विड, अब H2 है HH हो गया, ये गैस है बेटे, ठीक है, ये O2 है तो हाफ O डबल बॉन्ड O, और ये H2 है तो HOH लिक्विड, ये गैस। क्या करोगे बेटा, सबसे पहले इसको तोड़ डालोगे तो 2 है ना, देखो HH मिल जाएगा आपको, है ना, एक बॉन्ड तोड़ा आपने तो HH, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, ये यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, ये तोड़ोगे O डबल बॉन्ड O, देखना कैसे कैसे, जब इनको आप तोड़ोगे तो बेटा इन तोड़ के कितने आपको 2 हाइड्रोजन एटम्स गैसियस मिल जाएंगे आपको, और प्लस बेटा यहाँ पर हाफ, इसको तोड़ के 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर 1 ऑक्सीजन आपको गैस मिलेगा। अब ये रीअरेंज होके बेटा क्या बनाएंगे जरा देखो यहाँ पर, क्या यहाँ पर, लेकिन उसके पहले जरा देखो बताओ क्या क्या रीअरेंज होगा बेटा, देखो क्या यहाँ पर 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, देखो OH रीअरेंज बेटा, रीअरेंज होके सबसे पहले ये क्या बनाएंगे, H2O गैस बनाएंगे, फिर इसको आप क्या करोगे, कंडेंस करोगे, तो यहाँ पर डेल्टा एच नॉट कंडेंसेशन लगेगा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो आप यहाँ पर सीधे सीधे इस वेपोराइजेशन का वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखो इसका क्या लिखोगे आप, समझ रहे हो ना बेटा पूरा तरीका क्या है, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। सो डेल्टा एच नॉट बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, देखो क्या है बेटा, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH हो गया, प्लस हाफ इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O, मुझे लगता नहीं इधर कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, माइनस, अब बेटा बताओ क्या करें, एक तो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH है यहाँ पर, जरा देखो 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH है, थोड़ा सा लंबा लेक्चर जा रहा है बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बेनिफिशियल होगा बेटा आपके लिए। और प्लस बेटा बताओ कंडेंसेशन लिख सकते थे, बट चूंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो CC से डेल एच नॉट वेपराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड भी हम लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड वैल्यू डाल देना, सीधे मैग्नीट्यूड डालना, सिर्फ वैल्यू डालना, साइन मत देखना कि साइन हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। क्या समझाना चाह रहा हूँ, आई होप बेटा बात समझ गए होगे आपको। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया बेटे। चलो अब एक एग्जाम्पल और देखेंगे, ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे आपको। चलो देखो, अब मैंने कहा कि ये एग्जाम्पल है, जरा देखो बेटा, मज़ा आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, सच्ची बताओ बेटा, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, कि कैसे कैसे बॉन्ड एनर्जी का क्या क्या कॉन्सेप्ट है बेटे, अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि किस तरह से बेटा कैसे कॉन्सेप्ट लगेंगे बेटे यहाँ पर। क्योंकि आपके पास है CH3, चलो स्ट्रक्चर ही बना देते हैं सीधे, एसीटोन ले रहे हैं, ठीक है, एसीटोन, तो C है बेटा, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ये देखो H H और H, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर CH3, ये CH3, ठीक है, ये गैस है, प्लस 4O2 O डबल बॉन्ड O, सीधे मैं स्ट्रक्चर बना के, सो दैट कि आप थोड़ा सा जल्दी बात करो, 3CO2, तो 3CO2 बनेगा, तो देखो CO2 O, C डबल बॉन्ड O,
और ये आपका बेटा गैस है, और प्लस 3H2O, तो 3H2O लिक्विड बना रहा है बेटा। समझ रहे हो ना कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है? ये चीज़ देखो, ध्यान दो कैसे। बेटा एक चीज़ बताओ, इधर भी गैस है, इधर भी गैस है, यानी यहाँ पे वेपराइजेशन या सब्लिमेशन का कोई लफड़ा है नहीं, है ना। लेकिन बेटा यहाँ पर CO2 है, तो जब ये CO2 की बात होगी यहाँ पर, चलो इसको एक बार तोड़ते हैं, मजा आएगी। तोड़ो बेटा, तोड़ो जरा सा, तोड़ो। तो यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ें तो बेटा कितने CH, 1 2 3 4 6, तो बेटा इसको तोड़ोगे पहले तो 6 बॉन्ड एनर्जी ऑफ आपका CH आ जाएगा, CC 2 प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC, ये देखो 2, और एक CO बॉन्ड, ये भी तो तोड़ोगे ना, प्लस 1 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O, ये हो गया। मुझे लगता है कि इतना ही होगा शायद, 6 CH होंगे और 2 CC होंगे और CO होगा, और प्लस यहाँ पर 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड O। ये लीजिए आपका, ये आ गया यहाँ से, ठीक है, ये आपका यहाँ से आ गया। इसको ऐसे कर देते हैं बेटे, ये आपका रिएक्टेंट का पूरा एनर्जी रिक्वायर्ड हो गया। चलो इनको गैसियस एटम में ले आओ। तो जब आप गैसियस एटम में लाओगे बेटा तो कितने कार्बन मिल जाएंगे, 1 2 3, 3 कार्बन, सो 3 कार्बन गैस मिला, प्लस और क्या मिला बेटे, कितने हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन मिले गैस, और क्या कितने ऑक्सीजन, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन मिल गए आपको, 3 ऑक्सीजन गैस। चाहो तो चेक कर सकते हो, देखो 6 हाइड्रोजन यहाँ पर, देखो 6, ओके, 3 ऑक्सीजन, 2 और है ना, 3 3 3, क्या है भाई साहब, जरा देखना, 4 है बेटे, तो 4 2 8 ऑक्सीजन है बेटे, 8 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 9। क्या करते हैं जनाब आप, 90 मत समझ लेना, ये ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है, दिस इज ऑक्सीजन, ठीक है, 9 ऑक्सीजन। अब चेक करो तो 6 ये और 3 9, हाँ 9 ऑक्सीजन, 6 हाइड्रोजन एंड 3 कार्बन, 3, यस एग्जैक्टली। अब बेटा ये रीअरेंज होंगे, अब रीअरेंज जब होंगे तो जरा ध्यान दीजिएगा बेटे, यहाँ पर और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं बेटे, दिक्कत है कैसे, यहाँ पर क्या होगा, 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ, देखो कितने 3 है ना, 3, और इसके बाद फिर यहाँ पर 2OH है, यानी 6 हो जाएगा ये, है ना, 2OH है बेटा, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, ये लग जाएगा, और ये मिल के बेटा सबसे पहले H2O, चूंकि सब गैसेज फॉर्म में है ना बेटे, H2O गैस बनाएंगे, यहाँ से आप डेल H नॉट कंडेंसेशन। अब आपको क्या बोले, अब तो आप बात समझ गए होगे ना बेटे, कंडेंसेशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा इधर बात करें तो यहाँ बेटा देखो CO 2 CO, तो 6 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO तो होगा ही होगा, प्लस बेटा तो इसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगा, और प्लस बेटा चूंकि इस पे रेजोनेंस है, तो चूंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड बन रहा है, तो बेटा रेजोनेंस एनर्जी के बराबर भी तो एनर्जी रिलीज होगा ना। तो बॉन्ड ये बना, CO बॉन्ड बना, तो उसकी वजह से एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो रेजोनेंस, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखो लोन पेयर, सिंगल डबल, अभी बताए तो थे भाई, क्या करते हैं जनाब आप, सिंगल डबल, तो भैया रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ज्यादा स्टेबलाइज, तो इतने रेजोनेंस एनर्जी के बराबर भी एनर्जी रिलीज किया होगा, तो बेटा इसलिए बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज हुआ, तो ये भी रिलीज्ड है, ये भी रिलीज्ड है, ये भी रिलीज्ड है, ये भी रिलीज्ड है, सारे रिलीज्ड है ना, बात समझ रहे हो ना बेटे। और यहाँ पर इनको तोड़ने के लिए ये सारे के सारे रिक्वायर्ड हैं। तो फिर से वही बात, अब जरा देखो इसका डेल H नॉट यहाँ पर अगर इस स्टाइल में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे हम, जरा देखो बेटे, देखो यहाँ तो कुछ एक्स्ट्रा था नहीं, तो 6 बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O, ये देखो ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये लिख लिया, प्लस 4 इंटू, बेटा कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो तो चेक कर लेना बेटे, ठीक है ना, हाँ, और प्लस बेटा बताओ इधर माइनस कर दिया, अब बॉन्ड लगाओ, तो पहले तो यहाँ पे चले जाते हैं, तो 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CO प्लस मॉड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। मॉड क्यों लगाया फिर से, ये रिलीज है, ये रिलीज है, तो बेटा माइनस तो आप पहले ले चुके हो ना बाहर, हाँ, तो गड़बड़ नहीं करना, प्लस 6 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH प्लस वही डेल्टा H नॉट, वेपोराइजेशन लिख सकते हो, सिर्फ वैल्यू रखना, बार बार मैं बोल रहा हूँ क्या, किसका, H2O लिक्विड का। अब बताओ बेटे, अब आप, सॉरी बेटे, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, है ना, आई एम वेरी सॉरी टू से सॉरी, ठीक है। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, तो सही से समझो, है ना, नहीं तो बोलोगे फिर आप क्या समझते नहीं हो बात को, निकल पड़ते हो रात को, अंधेरा है, डर लग रहा है ना, तो ये सब कॉन्सेप्ट मत लगाना बेटे, है ना, पेंसिल इफेक्ट, भाला इफेक्ट, सबको ध्यान रखते हुए काम करना है। आपके सामने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, 6 इंटू CH
2 इंटू सी सी, 1 CO, 4 OO, 6 CO, बोलो बेटे। अच्छा है ना, 6 OH है, ठीक है, एक है ना, एक दो चीज़ें जरा और देखो, जल्दबाजी में कहानी गड़बड़ ना किया करें आप। देखो यहाँ पर 3 है ना बेटे, क्या करते हैं तो 3 इंटू करेंगे कि नहीं करेंगे भाई, प्लस, चलो दोबारा लिख देते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके लिखते हैं अगर आपको कष्ट ना हो बेटे, तो प्लस 6 क्या था, OH प्लस 3 इंटू होगा ना बेटे। और रेजोनेंस एनर्जी जो है ना बेटे, कितने के लिए है बेटा, 3 के लिए, तो सिंगल के लिए है ना, तो 3 है तो 3 से इसको भी तो करोगे ना। क्या ऐसे, ये देखो बेटा, ये जो चीज़ें हैं ना, अब इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ऐसे काम ना करें आप, ऐसे काम आप ना करें। अब बताएं आप जरा सा, कहानी एकदम क्लियर कि नहीं क्लियर, ये है बताओ बेटा। तो रेजोनेंस एनर्जी भी लग गया, वेपोराइजेशन भी लग गया, सब्लिमेशन भी हो गया, कंडेंसेशन भी हो गया, और क्या चाहिए बेटा, बच्चे की जान लोगे क्या, इसको फॉर्मेशन के फॉर्म में भी तो लिखो। तो फॉर्मेशन के फॉर्म में क्या लिखोगे बेटा भाई, बताओ क्या था प्रोडक्ट में उधर, डेल एच एफ नॉट ऑफ क्या बना था, CO2 बना था, 3 CO2 बने थे, तो CO2 गैस बना था, और 3 ही शायद वाटर लिक्विड बने थे, डेल एच नॉट H2O लिक्विड बना था। जैसा देश वैसा भेज कर लेना, चेक कर लो, नहीं आप बोलोगे सर क्या है, यस 3 है, फिर इधर एसीटोन था और 4O2 था, तो माइनस है ना, चलो इसको ऐसे लिखो भाई, ऐसे लिखो, और माइनस बेटा बताओ क्या, डेल एच एफ नॉट ऑफ एसीटोन CH3COCH3 है ना, एसीटोन था, और क्या था बेटे, ये था, और क्या था, कहाँ चला गया, O2 है बेटा, नेचुरल इक्विलिब्रियम फॉर्म है, इसका 0 हो जाएगा, एज्यूम टू बी 0, ये लीजिए। अब जैसा देश वैसा भेज, जैसी जहाँ जरूरत है उसका वैसे यूज करो बेटे। अब बताओ कहानी क्लियर है क्या बेटे, कहानी क्लियर है क्या बेटे, बताएं जरा, बताएं आप। अब बात को समझ में आया क्या, कहानी समझ में आई क्या बेटे, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है। तो इस तरह से आप बेटा, ये बॉन्ड एनर्जी का सारे कॉन्सेप्ट्स है ना, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स बेटा, जो बॉन्ड एनर्जी में कहाँ पर रेजोनेंस लगेगा है ना, कहाँ पर रेजोनेंस लगेगा बेटे, कहाँ पर रेजोनेंस लगेगा है ना, और कहाँ पर सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन है ना, और कहाँ पर बेटा आपका बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट, कहाँ पर फॉर्मेशन है ना, कहाँ पर डिसोसिएशन, कहाँ पर एटोमाइजेशन। अब बेटा बताओ, ये सारी चीज़ें अगर आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाओ बेटे, तो बताओ क्या क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से नहीं सॉल्व हो सकते हैं क्या बेटे, क्या कहीं पर भी कोई दिक्कत हो सकती है क्या बेटे, आप बताओ मुझे, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो सकती है क्या बेटे, आप बताओ मुझे, हर चीज़ बहुत क्लियरली हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बेटे, बताओ बताओ बेटा। और अगर देखो, जैसे रेजोनेंस एनर्जी की बेटे हम लोग बात करते हैं ना, अगर रेजोनेंस एनर्जी का डेटा आपको नहीं दिया हुआ है तो आपको टेंशन नहीं लेना, फिर आप क्या करना, आप ये सोचना कि भाई रेजोनेंस एनर्जी की बात अगर हो रही है तो इसका मतलब नहीं दिया, इट मीन्स दैट उस चीज़ को नेग्लेक्ट किया गया होगा, इसलिए नहीं दिया हुआ है ना, तो कुछ ये चीज़ हो सकती है बेटे। बताओ बेटा, कहानी क्लियर है क्या। चलो एक क्वेश्चन आपको करके दिखाएं हम, एक क्वेश्चन कोई देते हैं बढ़िया से आपको, रुको मैं देखता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो सब मैं आपको होमवर्क में अब दूंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ पहले है ना, वो देख लेते हैं पहले है ना, ये तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में देंगे हम, ये भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ना, देख लो, अब देख लो हम कैसे कैसे क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं बेटा। अब बताओ सारे कॉन्सेप्ट्स लगे ना बेटा, देखो ये है सब्लिमेशन है, डिसोसिएशन है, ये सब है ना, मतलब गार्डन गर्दा कर देंगे बेटा, गर्दा। चलो पहले ये क्वेश्चन, चलो ट्राई करो, पॉज करो एक बार इसको ट्राई करो बेटा, पॉज करके एक बार इसको ट्राई करें। देखो अब ध्यान से एक क्वेश्चन करते हैं और बाकी फिर और क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे। सीधे अल्फा बीटा लैम्डा थीटा के फॉर्म में निकालना है, अल्फा बीटा गामा और ये सब। एटमाइजेशन देखो, कार्बन सॉलिड है बेटे, याद करो कुछ बताए थे ना, थोड़ा सा इसको देखते ही, चलो क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, चलो ठीक है, इसको देखते ही आपको एक चीज़ नहीं लग रहा बेटे, क्या कि ये जो ये दिया है एटमाइजेशन, मतलब ये क्या होगा, कार्बन सॉलिड से हमने बताया था ना, कार्बन गैस में भी कन्वर्ट करने को हम इसको डेल्टा H नॉट एटमाइजेशन भी बोलते हैं, अभी पीछे बताया था कि नहीं बताया था, एटमाइजेशन बोलते हैं, एंड दैट इज डेल्टा। डिसोसिएशन में H2 किस में टूटा था बताओ, 2H में टूटा था, ये HS था,
ध्यान दे लो बेटा। तो इसका जो डेल एच नॉट था वो क्या था, जो ओमेगा है वो क्या था बेटा बताओ, वो ये था ना बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच माइनस इसमें तो है नहीं, और इज इक्वल्स टू ये क्या था डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2। ये सब बताया था कि नहीं बताया था, आप बताओ मुझे अभी पीछे। तो आप ध्यान से करो, चलो पॉज आप करो पहले इसको ध्यान से। तो देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, अब यहाँ पर एच एच या जो भी चाहिए आप उसके बेसिस पे काम करना अभी आप। चलो शुरू करते हैं, क्यों ना हम बेटा सबसे पहले इसका क्या डेल्टा एच एफ नॉट मतलब इसका फॉर्मेशन की बात करनी है। चलो इसका स्ट्रक्चर बना के बढ़िया से करते हैं। अगर आप इसको बनाना चाहते हो बेटा, फॉर्म करना चाहते हो, अगर आप इसको क्या करना चाहते हो फॉर्म, तो फॉर्मेशन का रिएक्शन आपको बनाना होगा। तो चलो फॉर्मेशन का रिएक्शन बनाते हैं। इसको एक काम करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ ही बना लेते हैं। सो दैट समझने में आसानी हो जाएगी सभी को। ये आइसोप्रीन है ना, बेसिकली C5H8 है, H8 है, वो भी गैस है। चलिए अब बनाने के लिए बेटा क्या है, आप इनके स्टेबल नेचुरली अक्रम फॉर्म लेते हो, तो कार्बन का कार्बन सॉलिड होता है। अब कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन सॉलिड। फॉर्मेशन की बात करो, अब कितने हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है बेटे। कितने हाइड्रोजन है बेटे बताओ, 8 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का क्या H2 होता है, स्टेबल फॉर्म, अकरिंग नेचुरली अकरिंग फॉर्म है ना। 8 है तो बेटा यहाँ पर क्या कर दोगे, 4 कर दोगे कि नहीं कर दोगे, और आपका C5H8 बन जाएगा। समझ रहे हो बेटे बात यहाँ की नहीं समझ रहे हो। चलो अब अगर आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो बेटा, तो सबसे पहले बताओ कॉन्सेप्ट क्या बताए थे। क्या हम पहले इस कार्बन सॉलिड को बेटा, क्या हमको कार्बन गैस में लाना होगा। तो बताओ ये कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस, सब्लिमेशन भी बोल सकते हो, एटमाइजेशन भी बोल सकते हो, या इसको आप देखो मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एटमाइजेशन भी बोल सकते हो। तो बेटा इसको डेल्टा एच नॉट को सीधे डेल्टा एच को डेल्टा एच नॉट एटमाइजेशन बोल दें। समझाया था कि नहीं समझाया था उस टाइम पे, एंड दैट विल बी व्हाट डेल्टा। ये देखिए चलिए अब ये क्या हो जाएगा बेटा, ये टूटेगा एच एच में, तो ये 4HH है, देखो यहाँ से 4HH है, तो ये हो जाएगा आपका क्या 4HH, तो 4 बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। ये देखिए आ गया, ठीक है, ये टूटा, और इसके बाद फिर ये एटम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कितने 5 कार्बन बना देंगे गैस फॉर्म में, और बेटा बताओ और क्या आपके 8 हाइड्रोजन गैस बना देंगे। देख लो यहाँ से, तो देख लो 3 तो 5 3 8, 1 2 3 4 5 ये, और ये रीअरेंज होके बेटा ये बनाएंगे। अब ये बनाने के लिए इनको कौन कौन से बॉन्ड यूज करने होंगे जरा लिख लेते हैं बेटा बताओ। देखो सबसे पहले कितने CH है, देखो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 3 2 5 2 7 1 8, सो 8 CH लगेंगे, 8 CH। चलो CH वाले हो गए। C डबल बॉन्ड C कितने 2 हैं, तो 2C डबल बॉन्ड C ये हो गए, प्लस C डबल बॉन्ड सिंगल C कितने हैं जरा, एक इधर है, एक ही तो है CC, ये प्लस और भी कुछ है क्या, आई थिंक हो गया सब। C डबल बॉन्ड C है ना यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C है यहाँ पे, ये देखिए CH 8 CH हो गए, 2 3 2 5 3 8, C डबल बॉन्ड C हो गए 2, और CC 2 है बेटा, एक CC यहाँ पर, एक CC यहाँ पर, 2 CC यहाँ पर, आई थिंक हो गया कंप्लीट। ये अभी रीअरेंज होके क्या बना देंगे बेटा, ये आपका ये कंपाउंड बना देंगे। तो सीधे एनर्जी रिक्वायर्ड, तो इधर ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगा और इधर एनर्जी, तो आपको पता है बेटा, सीधे सीधे बताओ बेटा क्या फॉर्मूला होना चाहिए इसका, जल्दी बताओ। डेल्टा एच नॉट इज इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड क्या है बेटा बताओ। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 इंटू डेल्टा एच नॉट एटमाइजेशन ऑफ, छोटा सा एग्जाम्पल हम आपको सामने रख रहे हैं, कार्बन सॉलिड 5, और प्लस बेटा बताओ 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH। अरे भाई साहब ये हो गया खत्म इसका काम, माइनस अब इधर आ जाओ, सो 8 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C। बेटा मैंने बहुत कोशिश की है बात को समझाने की, अब देख लो बेटा क्या मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया आपको, है ना, कुछ इस तरह से बेटा बताओ, है ना। अब बेटा बताओ एटमाइजेशन कितना दिया हुआ है, जरा चेक करो क्वेश्चन में, एटमाइजेशन देखो ये दिया है, डेल्टा दिया हुआ है, और कितना, तो ये 5 डेल्टा हो गया बेटा, ये 5 डेल्टा हो गया, प्लस HH के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है जरा देखो, HH तो बेटा डिसोसिएशन ऑफ HH बेटा, और यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH लिख रहे हो आप, तो 4 इंटू, अब HH क्या है बेटा जरा देखो, डिसोसिएशन ही तो है, तो जो HH है बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH जो डिसोसिएशन के बराबर है, देखो अब यूज हो रहा कि नहीं हो रहा बेटा, तो 4 इंटू डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन ऑफ H2, ऐसे यही इसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो बेटा,
है ना। चलो अब एक बार अब लिख दिया है तो आगे बढ़ लेंगे। फिर 8CH मुझे लगता है दिया है, CC दिया, C11C ये इधर सब दिया हुआ है। एक बार अब इतना लिख दिया तो बेटा एक बार फिर से लिख ही लें और फिर आप आसानी से आराम से करो। C+C प्लस 2CC ये देखिए। अब जरा देखो डेल H नॉट बेटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 5 डेल्टा हो गया प्लस बेटे 4 इंटू डिसोसिएशन ऑफ H2 है बेटे ये H2 गैस कितना दिया देखो डिसोसिएशन प्रूव करके दिखा दिया आपको अभी, दैट इज ओमेगा 4 ओमेगा माइनस 8CH कितना बेटा देखो CH इज अल्फा, सो 8 अल्फा बोलो बेटा प्लस C+C 2 गामा और प्लस 2CC CC इज बीटा, सो 2 बीटा देख लो भाई, दिस इज आंसर। ये था। अब बताओ बेटा ये सब दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था, सो ये आपके इस तरह से आंसर आ गया। तो ऐसे बहुत बढ़िया क्वेश्चंस बेटे आप कर सकते हो मस्त जबरदस्त तरीके से। मुझे लगता है बेटा कि बॉन्ड एनर्जी का जो टर्मिनोलॉजी है, जो भी कॉन्सेप्ट है बेटा बॉन्ड एनर्जी का, मुझे लगता है कि मैंने आपके माइंड में डाल दिया है। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं बेटे, है ना, देखो डिसोसिएशन का भी यूज होगा बेटा, एटमाइजेशन का भी यूज होगा, है ना, बॉन्ड एनर्जी को आप डिसोसिएशन में कैसे रिलेट कर सकते हो, वो चीज़ें मैंने सब आपको बताई है ना। तो जो रेजोनेंस एनर्जी है ना, वो सारी चीज़ें आपके सामने बेटा, बहुत ही अल्टीमेट सेशन है बेटा ये बॉन्ड एनर्जी का उनके लिए, मतलब जो एकदम धुआं कर देंगे बेटा बॉन्ड एनर्जी। मैं सच्ची बता रहा हूँ बेटा, आपको एग्जैक्ट फील क्या होता है, मैंने आपको वो चीज़ दिलाने की कोशिश की है, रट्टा वाली काम नहीं किया है, हर चीज़ को प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू कर करके दिखाया, कहाँ पर कब कैसे क्या यूज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें बेटा मैंने आपके सामने रखी हैं। क्यों फॉर्मूला बॉन्ड एनर्जी का रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, वो मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों नहीं होता है, वो मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें बताई। अब जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको अब दिखाए बड़े, और मैं बता रहा हूँ बेटा, बॉन्ड एनर्जी का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, उससे बड़ा क्वेश्चन बॉन्ड एनर्जी का कोई नहीं होगा, वो भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप ये सोचो कि किस तरह से बॉन्ड एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स कैसे क्या लगाने हैं बेटा, अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आई थिंक बेटा मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस भी करा दिए, कॉन्सेप्ट्स भी बता दिए, है ना, और जो बाकी के जो क्वेश्चंस है बेटे वो मैं आपको शेयर करूँगा, है ना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, और आप उनको करना सॉल्व, उसके बाद फिर जो भी डाउट होगा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक सेशन में इसका और लूँगा और उसके बाद फिर आपका थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटे। सो सब्सक्राइब लाइक शेयर करें बेटा, घंटा दबाएं, है ना, ऑल पर, सो दैट कि जो भी क्लास आपको लगे उस सबका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए, ठीक है बेटे। एंड थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ें, खूब लिखें, खूब आगे बढ़ें बेटा, है ना, और खूब मस्ती से काम करें बेटा, सारा डिटेल में एकदम, मतलब एडवांस से भी एडवांस चीज़ें मैं आपके सामने रखने के लिए मैं बिल्कुल रख रहा हूँ, और आप देख ही रहे हो, है ना, हर चीज़ बहुत प्रॉपर तरीके से बेटा होगा, है ना। और शिखर बैच के लिए आप लोग परेशान ना हो बेटा, जल्दी से 1-2 सेशन इसका कंप्लीट करके फिर शिखर बैच में आ रहे हैं, है ना। सो आप बिल्कुल परेशान मत पूछे सर कि कब आएगा कब नहीं आएगा, ऑटोमेटिकली सब सही टाइम पे सब कुछ आ जाएगा बेटा, बिल्कुल भी आप टेंशन लें उस चीज़ का, ठीक है बेटा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, व्हाई नॉट डी।